एक बार एक्चुअली चलो स्टार्ट करते हैं। नेट आवाज चेक करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन आइसोलेशन का लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 है तो ये ओ चलो है पीपीटी का टाइम से आएंगे भी ठीक है। हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 करने चालू किए थे, कैलकुलेशन की कहानी चालू की थी। अब मैं दूसरी बातें मैं डिलीट कर देता हूं, जो स्लाइड्स हमारे काम की नहीं है। एंड ये सारी बातें हमने पूरी क्लास खत्म कर चुके थे। कोऑर्डिनेशन में मैक्सिमम पार्ट हमारा खत्म चुका था और जो पार्ट बचा है वो है केवल बाइट एंड टेक्निकल की कहानी। बाइट एंड टेक्निकल की कहानी बची है। चलिए सामने ठीक है, सारी बातें याद रहेंगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्लास में मैंने आपको बताया था ये था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम कहते हैं जो ज्योमेट्री वाले पास सेट कर ले और एक स्फीयर पे है ना। टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो आप सारी बॉडी में बराबर होते हैं, ज्योमेट्री कभी नहीं होते, क्लियर बात है। और आप प्योर स्ट्रक्चर में एटलीस्ट 2 डिग्री सेम मिल जाए तो दोस्तों उनको छोड़ के बाकी दो स्ट्रक्चर निकाल देना, वो दोनों मिलकर आ जाएंगे तो दोनों सेम आ जाएगा ना। फिर वहां पे वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी सिस्टम बन जाएगा। फिर हमने स्ट्रेट की बात करें या तो वर्टिकल आइसोमेट्री निकाल के दो लिगेंड सेम होंगे तो सिस्टम बनाना है और डिफरेंट होगा तो अपोजिट कांसेप्ट। यहां अपोजिट कांसेप्ट में जाने के एक जो सीरीज है वो दूसरी सीरीज से इक्वल आ रहा है ना। एसीसी एसीसी एसी वाला जो सीरीज था वो तो बीच से बना रहे थे तो उससे बना रहा है ना। तो आप थोड़ी चीजें सिंपल रहे थे। नेक्स्ट डिफरेंट कांसेप्ट हो गया। फिर हमने कहा कि यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करने की जो लिगेंड्स है उनको फिजिकल मान दे तो फिजिकल मान के बाद दोस्तों यहां ऑलवेज एक मॉलिक्यूलर प्लेन लाई करेगा और सिस्टम में ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा, जनरली इनएक्टिव होता है दोस्तों। बाकी लिगेंड पे डिपेंड करता है लिगेंड कैसा दोस्तों। अब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां पे मिला के 3 फॉर्म जानते हैं। 3 लिगेंड्स से माइक्रोफेशियल रेडियो है ना। तुम्हारे फेशियल एक ही होता है, बाइलेट एक ही होता है, मल्टीपल हो सकता है नहीं। एंड मैंने हमारे एक सेल हो सकता है वहां पे अपना वो लिगेंड से हमारे कुछ स्टार्ट हो जाएंगे और डिफरेंट आगे अपोजिट कांसेप्ट लगाएंगे। क्या क्लियर हो गया? फिर हमारे पास यहां जो पीओएस चेक करने का तरीका होता है, दो लिगेंड अगर 180 डिग्री प्रेजेंट है दोस्तों तो बाकी ट्रांसफर निकाल दो, वो दोनों सेम लिगेंड आपस में मिला लेगा, है ना। सारी कहानी कर चुके दोस्तों। ये सारी कहानी किसके लिए? दिस ऑल सिचुएशन दिस फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए सारी की सारी कहानी एज इट इज है। आइए दोस्तों बाइडेंटेड लिगेंड के लिए कहानी चालू करते हैं। और बाइडेंटेड लिगेंड के लिए कहानियां दोस्तों लगभग सेम रहने वाली है, कोई खास डिफरेंस होगा नहीं, छोटी बातें वो मन लगन चलेंगे। तो बाइडेंटेड लिगेंड की कहानियां बाइडेंटेड लिगेंड्स चलिए ऐसे साइडेंटेड की मसल से समझाया नहीं और डायरेक्ट उससे पहचानना बड़ा आसान है। जिस प्रकार से साइडेंटेड की कहानी है ऐसे साइडेंटेड की कहानी ऐसे ही होगी। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए आइसोमेरिज्म की बात हम करने जा रहे हैं और इसमें सेम तरीके से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बाइडेंटेड की कुछ कॉमन बातें सीख लेते हैं। पहले बाइडेंटेड लिगेंड भाषा कहते हैं कैसे दोस्तों इसकी बात है। बाइडेंटेड लिगेंड्स को हम दोनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ए टाइप के बाइडेंटेड लिगेंड्स और एक हमारे पास दोस्तों ए बी टाइप के बाइडेंटेड लिगेंड्स। ध्यान रखिए जब बाइडेंटेड लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे उनको ऑलरेडी ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स दो स्मॉल लेटर्स तो कोई कैपिटल स्मॉल करेंगे तो हम कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल लेटर्स से ब्रैकेट में लिखा तो मतलब ये दोनों एक ही लिगेंड की डोनेटिंग यूनिट है ना, कोऑर्डिनेटिंग यूनिट दोस्तों। और फिर यहां ए और बी दोनों एक ही लिगेंड की कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है। एक लिगेंड दूसरे से कोऑर्डिनेट करा तो बाइडेंटेड कैटेगरी में काउंट होगा, है ना। ये सब सारी चीजें कर चुके हो। यस अब मैं डिफरेंस क्या है जब मैं ए लिख रहा हूं ब्रैकेट में तो बाइडेंटेड है और उसी दोनों डोनेटिंग साइड्स सेम है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? डोनेटिंग साइड्स आर सेम। डोनेटिंग साइड्स आर सेम। एंड मैंने बाइडेंटेड की बात करते हैं ए बी यूनिट की तो ये ए और बी लिखा बता रहे हैं कि दोनों डोनेटिंग साइड्स है और एक ए है तो दूसरा बी है, यानी कि डिफरेंट डोनेटिंग साइड्स वाली है। डिफरेंट डोनेटिंग साइड्स वाली है। कोई एग्जांपल बताओ? इन सब बता दो आसान सा है कि इक्विवेलेंट डायनामिक है ना। और ये इक्विवेलेंट डायनामिक CH2 NH2 यूनिट हमारे पास आते हैं मुझे, है ना। बोलो ये तो दोनों नाइट्रोजन से कनेक्ट करते हैं। मैं के साथ क्या ये बात जानते हो? बोलो है ना। तो दिस इज टाइप ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड दोस्तों। बताइए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एक ऐसा जो बाइडेंटेड जो है डिफरेंट साइड्स हैं HCl एक साथ कुछ लोग करते हैं बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड होता है एम्बिडेंटेड डोनेटिंग साइड्स डिफरेंट लिगेंड्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। और बाइडेंटेड एग्जांपल्स से आउट कर रहे हैं। ये देखिए वो तो बाइडेंटेड के माध्यम से रिलेटेड है दोस्तों। और ये सेकंड करते हैं अरे ग्लाइसिन है कुछ नाम पढ़ेंगे ना यहां पे तो ग्लाइसिन कहते हैं CH2 यूनिट को और कैसा है तो ग्लाइसिन यूनिट क्या होती है? एक बार 4 यूनिट का एन यूनिट है ना। आवाज नहीं आ रही बोलो। तो मतलब हम समझ सकते हैं जैसे मेटल के साथ ग्लाइसिन में एक यूनिट का चाहिए यहां पे एन यूनिट का चाहिए, है ना। बोलो आवाज नहीं आ रही बोलो। और एन वो चलिए आप तो ये पता देखो आप ये पता है पता है ये तो मुझे बाइडेंटेड काइनेटिक कुछ लगा कुछ नहीं करेंगे सिस्टम यार इसको बोल के बैठ गया यार। अच्छा समझ गया मैं कह रहा हूं कि कैटेगराइज समझ कर लिया बाइडेंटेड काइनेटिक सबसे पहले है ना। नहीं करता मैं दिखा चल ओके मैं दिखाता हूं बस तो बंदो तो देखो बराबर है क्या देखो बस क्या बताएंगे सेवा मैं तो बोलूं तुमको बाइडेंटेड कैसा होता है कहां से कनेक्ट करता है एक सेकंड में बताओ उसके बाद बात करेंगे। बस सबसे सिंपल वीडियो बताओ सबसे बड़ा तो अपलोडेड है इसमें क्या अपलोडेड हो आइसोमेरिज्म के अपलोडेड है।
कुछ नाम लिखा रहा हूँ से सामने चालू हो जाते हैं। ओके, कुछ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनका ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक एन अभी क्लियर करके लिखा हुआ एक एन है, इसकी सबसे नंबर लिखते हैं CH2 CH2 एंड NH2 एंड NH2, ठीक है। साइड इंटीग्रेशन मेटल के साथ दोनों हमारे नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। बाइड इंटीग्रेशन पता है ये बात जरूरी है, और साथ साथ दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो कोऑर्डिनेट किस सेक्शन से करता है। यहां पे दोनों कोऑर्डिनेशन साथ होंगे, नाइट्रोजन एटम दोनों अलग-अलग सामने दिखाओगे, फालतू की डिस्टर्बेंस नहीं। कोई दूसरा कोई लोग नहीं और क्लास में देखना आ सही है, कोई लोग नहीं दिखेगा। ओके, सो इसको ऊपर हम कोई चार्ज नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये लिगेंड जो है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो बैच होगा उसका Gly-1 जो ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं। एक CH2 ग्रुप होता है, एक हमारे पास दोस्तों एक NH ग्रुप होगा, एक NH ग्रुप और एक C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप होता है, CO नेगेटिव होता है, ये हमारे पास ग्रुप होता है। ग्लाइसिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक ऐसा चार्ट तो मतलब यहां से एक भाई तो मेटल के साथ आपकी कोऑर्डिनेट करेगा, ग्लाइसिन में एक O नेगेटिव कोऑर्डिनेट करेगा और एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस साइड के साथ दोनों डोनेटिंग साइड सेम होती हैं, इनको नाम देंगे A टाइप ऑफ ग्रुप, इनका नाम है दोस्तों A टाइप ऑफ बाइडेंटेट। डोनेटिंग साइड एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है, इनको नाम देंगे AB टाइप ऑफ बाइडेंटेट। बात क्लियर हो रहा है ना? तो कुछ साथ इसके और लिखा रहा हूं, इसका कुछ नाम दिया होगा, जैसे नाम देते हैं एक्चुअली DMG नाम हुआ, नाम से DMG DMG निकल DMG कॉम्प्लेक्स हो गया सारे। तो DMG में दोस्तों हमारे पास दोस्तों दैट इज इक्वल टू CH, हमारे पास यूनिट CH है, इधर हमारे पास एक N एक O H यूनिट है दोस्तों, बिना N O H यूनिट, और इधर हमारे पास दोस्तों N और एक O नेगेटिव यूनिट हमारे पास होता है, N O नेगेटिव यूनिट। तो ये एक यूनिट अवेलेबल है। तो इसको बताऊंगा, बताओ यहां मेटल के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, मेटल के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा या ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा या ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा। हां, तो बस ये मुझे थोड़ा यहां से रखना। इस सिचुएशन में दोस्तों दोनों के दोनों काफी है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करते हैं, भले ही आप ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नेगेटिव प्रेजेंट है, और कोऑर्डिनेट दोनों के यहां पे नाइट्रोजन करते हैं, निकल कॉम्प्लेक्स से बताना है, तो क्लियर है। अब यहां मेटल के साथ एक साइकिल ये बनती है और एक साइकिल यहां पे और बनता है दोस्तों, इसको निकल के साथ में निकल जाता है। मैं केवल इंपॉर्टेंट जो है वो लिख रहा हूं, तो ये हमारा आइडेंटिटी लिंक कैटेगरी आता है, निकल कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास ACH होता है, ACH का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास सिर्फ CH एंड C डबल बॉन्ड O CH के साथ में एक है और CH3। मैं तो कोऑर्डिनेट करता हूं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कभी इस सिचुएशन में नहीं होता, वो कोऑर्डिनेट करता है यहां पे वो इनोल फॉर्म में करता है, इसको फॉर्म में तो वो कोऑर्डिनेट करेगा दोस्तों ACH इनोल फॉर्म में करेगा, यानी इनोल फॉर्म में कोऑर्डिनेट करेगा दोस्तों, यहां से एक H गायब हो जाएगा और इस सीक्वेंस को मैं लिखना चाहिए इट इज CH CO, यहां से एक H रूप में निकल जाता है एंड ये हमारे पास CH3 और इस फॉर्म में मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन यहां पे देखने को मिलता है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन यहां से इस फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी ये बात है ना, यहां इस फॉर्म में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, यहां से कोऑर्डिनेशन डबल बना देगा, इस तरीके से कंजुगेटेड एक कंजुगेशन यहां पे दोस्तों डबल देखने को मिलता है इनोल फॉर्म में। इसका इनोल फॉर्म कोऑर्डिनेट करता है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, ये एक टाइप है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और जैसे कि एक होता है BCAC है, नाम तो सभी या तुम कहते हैं कुछ तो नाम ACAC नाम लगा ये देखो एसिटाइल एसिटेट होगा, बीसी का भी यहां पे उसका बेंजाइल को लेता है, किस लेता है बेंजाइल, इसका नाम क्या है, EN का नाम क्या है, इथिलीन डायमीन, इथिलीन ग्लाइसिनेट बोला, ग्लाइसिनेट है मेरे पास अभी लिया है और डाइथाइल ग्लाइकोसाइन बोलो, यहां पे एसिटेट एसिटेट हो एक पूरी ना लिगेंड सी एक असाइनमेंट होगा, जिसके बाद बुक्स है उससे अवेलेबल होगा, नहीं है तो मैं एक अलग से सेपरेट अपलोड करवा दूंगा, एक स्ट्रक्चर का और उसके नाम का लिगेंड का, क्लियर है। इनको बोल दूंगा स्ट्रक्चर एंड लिगेंड का एक असाइनमेंट है वो अपलोड करवा दूंगा, और उसमें उसका नेमिंग वाला पार्ट होगा, किस लेवल को क्या नाम बोला जाता है, नाइट्रोजन जो भी लेवल नाम है उनके नाम को साथ में लिखा होगा, एक क्लियरली उसी स्ट्रक्चर को गो थ्रू करेगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखा है, तो बेंजाइल एसिटेट को कुछ नहीं फिनाइल ग्रुप होता है, बाकी सब एसिटेट ये एवरेज सिचुएशन वाला है दोस्तों, सी डबल बॉन्ड एक है यहां पे और नेगेटिव और CH3 एक तरफ आपका बेंजाइल ग्रुप होता है दोस्तों। इतना हमारे पास एक CN एक हमारे पास दोस्तों PN एक होता है TN एक होता है TN, जैसे CN होता है ऐसे TN होता है, एक TN होता है एक BN होता है, चार सारे होते हैं, कुल मिला के चार सारे होते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर बनाना दोस्तों। तो देखिए TN की बात करेंगे दोस्तों, प्रोपेन इंसा देखो P से क्या है, अरे TN से क्या था, इथाइलिन डायमीन सेम कॉम्बिनेशन बोला, तो ठीक है प्रोपाइलिन बोला, प्रोपाइलिन डाइअमीन आ रहा है, यानी कि तीन कार्बन तो आएंगे प्रोपाइल ग्रुप को लेके, बोला है ना, नाम हमने मेरे मैं फाइल आएगी यहां पे दिखा रहा हूं, ताकि पता कौन कौन से ग्रुप में और क्वेश्चन करेंगे तो मेरा को TN क्या है इससे बता रहा हूं, बाकी नाम की फाइल आएगी उसको रखते सामने। तो यहां मुद्दा ये है कि अच्छा प्रोपाइलिन डाइअमीन है, तो इसका रेशियो डाइअमीन लगेगा कहां, क्या तीन पोजीशन पे 1 2 लगेगा 1 3 लगेगा, कहां लगेगा, तो तुम्हें क्या पता लगेगा है 1 3 लगेगा, तो बस 1 2 होता है, कोई बात नहीं, इसलिए कर ले पा रहा हूं यहां पे 1 2 ये पाया था दोस्तों, आपका डाइअमीन है TN दोस्तों डाइअमीन डाइअमीन यहां पे जो हमारा 1 3 वाला सिचुएशन है, ये ऊपर 1 3 वाला सिचुएशन NH2 यहां पाया था 1 3 वाली सिचुएशन पे H2 एंड H2 दोस्तों। ऐसे TN क्या हुआ ब्लाइंड गेन दोस्तों मिथाइलिन डाइअमीन, तो यहां पे कार्बन 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 यहां पे यूनिट हो बीच वाले NH2 बीच वाले NH2 दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर सोचिए, तो इन स्ट्रक्चर्स को मैंने लिखा दिया, कुछ समझ स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, सारे स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है, तो मैंने मोस्ट ऑफ लिखा दिया DN से बोले। ये होता है डाइईन डाइईन TN क्या होता है, इथिलीन डायमीन, तो इसका डाई वर्ड दोस्तों, तो डाई इथिलीन और अभी मतलब तीन हमें क्या दोस्तों TN क्या था, इथिलीन डायमीन एंड H2 यूनिट्स, जो डाई TN लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पे इसी का चॉइस दोस्तों लेंगे ट्वाइस, इसके साथ एक और H यूनिट जोड़ दो, तो ये जो यूनिट बनेगी इसके कितने इथिलीन ग्रुप है, कितने एडिशन की बोल पाए कितने ग्रुप है, दो ग्रुप है, तो डाई इथिलीन हो गया बोला है ना, कितने अमोनिया तीन, तो ट्राई अमीन हो गया, तो डाई इथिलीन ट्राई अमीन, तो डाई लिखा है तो डाई इथिलीन ट्राई अमीन, क्लियर बात बोला है ना, ये क्या है डाइडेंटेट है डाइडेंटेट है, तो साइडेंटेट दोस्तों, तो डाई लिखा है तो साइडेंटेट, बात क्लियर बोला है ना, इससे पहले मोटी लेक्चर हुआ था, तो मुक्ता कहां पे दोस्तों मोटी लेक्चर चल रहा था, बोले तो रोज बता मोटी बोले तो क्या करना है, बोले तो सवाल तो नहीं करना है, मोटी लेक्चर हो गया, समझ रहा है लेक्चर, हां सॉरी नहीं तो लेक्चर मैं कर सकता हूं, डाई तीन में हमारा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, इससे हमारे पास NH2 नीचे क्योंकि दो बॉन्ड बन जाएंगे तो NH निकल आएगा, फिर से NH2, ये एक टेट्रा सॉरी ट्राइडेंटेट लिगेंड है, इसी का ट्राई क्लीन कर देंगे तो ट्राई क्या होगा, तो बताओ पहले क्या होगा, ये ट्राई का नाम ट्राई है, ट्राई मतलब ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, यानी एक को छोड़ देंगे, आया ना बोले ये जो लगा देंगे हाइड्रोजन आइडेंटिटी से आया ना बोलो, तो इसलिए जरूरत बता दिया, ये मोस्ट ऑफ है जो आपके बार बार यार बोले बार-बार ये बोलते हैं मैं ट्राई तो ट्राई इसी का एक आगे बस ऐसा NH फिर आगे ऐसा NH और फिर एक और ऐसे NH2, तो अब मुझे लगता है कि आप बेसिक जो नेमिंग सिस्टम है वो देख लिया होगा, खासकर बाइडेंटेट सेंटर बोलूंगा, क्योंकि बाइडेंटेट का बाइडेंटेट से कोई लिख सकती है, तो वो लिखा है शॉर्ट फॉर्म लिखा है नाम तो फॉर्मूले का नाम ही होगा, वहां पे लिखा है कि सेटिंग तो ये लिख के भेजा है ना, तो जीएल वाई लिख के भेजा तो समझना पड़ेगा, ग्लाइसिन है ये लाइक मतलब नाइट्रोजन मतलब आइसोमर में किया, दोनों ए बी टाइप के हैं, ये दोनों का जो बॉन्डिंग वाला आइटम है वो डिफरेंट है ना, तो ये ए टाइप होगा, ए टाइप ये ए टाइप का मतलब
ये भी ए टाइप का दोस्तों, ये वाला टाइप का दोस्तों। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ए टाइप का यहाँ आया, ए सारे ए टाइप के हैं। बात क्लियर हो गया। ये बताइए आइडेंटिटी के सेकंड के फोटो आते हैं, यहाँ पे वैसे ए और चार बार ए वाले टाइप के हैं आया ना। अब आप समझिए कि हम ए और ए की पूरी बात क्लियर करोगे। चलिए दोस्तों सामने देखिए, आगे बढ़ेंगे कहानी को आगे लेकर दोस्तों। बाकी सेक्टर पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल सिखाया, लेकिन मैंने काफी डिफरेंट वेरिएटी साइज वाला एग्जांपल स्लाइड से जीएल के वाई के ऊपर माइनस साइन होता है, सी एच यूनिट के साथ एक्सी डबल यूनिट होती है दोस्तों, एक एनएफ यूनिट होती है। यहाँ पे मेटल के साथ नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट वेरिएटी साइज वाला ए साइज वाला एग्जांपल है। तो जब आप बाइडेंटेड की कहानियां समझ चुके हैं, हमारे पास एक टाइप होता है, एक टाइप होता है। बात क्लियर हो रहा है ना। एक टाइप वाला पता है, एक टाइप वाला पता है, नाम समझिए ए और ये आइसोमर में यूज करेंगे। अब बात करते हैं इनके आइसोमर बनाने की, इनकी मीनिंग वगैरह की बात करी हमने, इंक्लूड करी, इनडायरेक्टली करनी नहीं थी, अभी मैंने बता दी। इसके अलावा एक आइडियल लिस्ट ऑफ लिगेंड्स स्ट्रक्चर एंड नेम, ये तुम्हारे बैच में हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। ओके एक पीडीएफ कॉम्प्लीमेंट में यानी तुम्हारी सेक्शन मिल जाएगी, ये कोई सेक्शन मिल जाएगी, ये मिलेगी इसमें, उसको गो करेगा और हम लिगेंड्स के नाम और उनके स्ट्रक्चर लिख के करवाना। डिफरेंट वाली देखने की जरूरत नहीं होती है, बात ये है आसान वाली देखनी है, वही बात है, ये हम अपलोड करवा देंगे सभी जगह पे, जो जरूरत है सबने अपलोड करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, काम की बात करते हैं तो ठीक है इस से। तो अब हमारे दोस्तों बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए आइसो वर्जन करने की नाउ हम सबसे पहले दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए करेंगे। बाइडेंटेड की कहानियां चल रही है दोस्तों, बाइडेंटेड की कहानियां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दोस्तों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आगे बात करते हैं। हम कंपाउंड से पहले यहाँ पे कॉम्बिनेशन डालते हैं, हाउ मच कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल, ये क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले पहला कॉम्बिनेशन होगा मेटल के साथ, चार कॉम्बिनेशन नंबर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो कितने बाइडेंटेड लिगेंड्स आ सकते हैं? तो यहाँ एक में दो कॉम्बिनेशन नंबर रिक्वायर होगा, तो दो में चार होंगे, तो एक तो ए का होल टाइप आया ना। अगला केस बताता है कि एक बाइडेंटेड लिगेंड ले लूं और दो एक बाइडेंटेड लिगेंड बता दो और उसी जगह पे दो मोनोडेंटेड लिगेंड लगा देंगे आया ना। When in bracket it is identical and individual it is monodentate, it is monodentate। हाँ लगता है बात, तो कॉम्बिनेशन वाले के साथ लेके चलो कि मोनो और बाइ के सब मोनो बाइ कॉम्बिनेशन दोनों बाइडेंटेड लगा दिए, एक टाइप के एक बाइडेंटेड लगा दिया, तो एक बाइडेंटेड लगा दो मोनोडेंटेड लगा देंगे आया ना, ठीक है। अभी इसमें मैंने एक जल्दी से कर लेते हैं, ऐसा करते हैं एक ही कर लेते हैं पहले, जो मोनोडेंटेड है वो दोनों सेम टाइप लगा आया ना बोले। तीसरा केस वाले एमएए और मोनोडेंटेड को अलग अलग लेते हैं आया ना बोले भाई। अब हम दूसरा कर लेते हैं, मैं डिफरेंट लिखना बताता हूं कि एमएए की जगह ए लेता हूं आया ना, और ए को लेते हैं एक बाइडेंटेड का डिफरेंट वाला है और फिर एक दोस्तों उसके साथ में मोनोडेंटेड का ए का, फिर हमारे पास एक ए आपका डिफरेंट वेरिएटी साइड वाला है, देन ये भी अलग वाला आया ना। और फिर दोस्तों आखिरी के होगा कि एक ए बी का होल ट्वाइस, ये के जो बोलो क्लियर है बोलो आया ना। और एक तुमके सीरीज का सर एक ये भी फिजिकल है कि भाई एक मोनोडेंटेड एक बाइडेंटेड ए टाइप का और एक बाइडेंटेड ए बी टाइप का, ये सारी चीजें फिजिकल एक्सला को कैसे बता सकते हो भाई, तो लगा चला के बता मैं ये तो अरे हम बोला तो एक मिनट सब समझ लो। मैंने क्या करेगा दोस्तों सीक्वेंस में लेगा तो जीआई मैंने लगा डाउन इमेज में आया ना, मैंने राउटर से आइसोमर करने लगा होटल आइसोमर स्लाइड क्लिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन में सेम रहेंगे, तो टेट्राहेड्रल के लिए हम क्या कहते हैं कहानी दोनों क्या दोस्तों, हमने इसे जीआई के लिए कहा था कि भाई दोस्तों दुनिया में कुछ भी हो रहा है क्योंकि बनने में चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ये बात मैंने अप्लाई करके देखिए, अगर मेटल के साथ दो बाइडेंटेड को रिप्रेजेंट करवा तो इसको रिप्रेजेंट करवा कैसे बताऊं कि एक ए टाइप को मान लीजिए मैं एम ए का होल ट्वाइस लगा रहा हूं, तो यहाँ ये दोनों कैसे दिखाई जाएंगे, तो जो बाइडेंटेड होता है उसको चूंकि वो चेन से बना होगा, तो हमने आज से और टर्मिनल जो भी है जो बाइडेंटेड में रोड ले कर रहे हैं, बाकी तो चेन ही आया ना, कुछ भी चेन को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी एक लाइन से दिखा देंगे, कलर से दिखा देंगे। ऐसे दोस्तों जो बाइडेंटेड को यहाँ लगा देते हैं दोस्तों, और ये भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे आया। तो दोस्तों अगर मैं इसको हटा के यहाँ लगा दूं और इस वाले को हटा के यहाँ लगा दूं, तो इसको लगा के यहाँ लगाएंगे, बताओ इसमें इनिशियली बॉन्ड एंगल क्या है? एक समय क्या पकवान बोल ध्यान रखना क्या एंगल में आगे दोनों एक एक एंगल है, और यहाँ इस एक को हटा के यहाँ लगा दो, अब एंगल करेगा मंदिर लाइन में आया ना, कुछ भी दोनों बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों आपके एक्स्ट्रा के बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने से बॉन्ड एंगल चेंज हुआ नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, तो हमारा रूल का बॉन्ड एंगल लेवल चेंज बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, तो हम दोनों से यहाँ पे जीआई करेंगे दोस्तों नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से आगे कमा यहाँ पे मान सकते दोस्तों यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट चाहिए सबसे बात क्लियर यार, आवाज मेरी बोलो जीआई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्या सबको क्लियर है बोलो कल तो कहानियां आया ना। ऑल चारों बॉन्ड्स ऑल चारों आइटम जो कनेक्टेड होंगे तो बाई के दोनों के हो ऑलवेज एक से मोड कंटिन्यू करेंगे, तो होंगे चेंज भी करोगे तो हमारे चैनल से रहेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये ऑलवेज जीरो इंपैक्ट रहेगा। आइए इनिशियल की बात करते हैं, तो इनिशियल के लिए क्या बात करते हैं, एटलीस्ट सूल लिगेंड से हमारे जीरो है ना, एटलीस्ट सूल लिगेंड से हमारे जीरो मोनोडेंटेड के सेम बाइडेंटेड के लिए बस बाइडेंटेड के लिए एक दूसरे साथ करनी है कि जब पीओएस पास करेंगे तो जो चेन ऑफ द बाइडेंटेड है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए आया ना। मेरे इमेज में वो पीओएस उस चेन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो या तो चेन के बीच में से पास हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चेन को इक्वल वाइज से चलाओ तब जाके हम रहेंगे जैसे पीओएस चलेगा। ताकि दोस्तों चालू करते हैं, तो लग रहा है कि यहां से पीओएस पास हो जाएगा, दोस्तों देखिए समझ रहा है कि मैं इस वाले मोड को पीओएस पास चलाऊंगा, तो ये पूरी पूछे ये मेटल दोस्तों सारी सारी इसी पीओएस में आ जाएंगे और बाकी दूसरी वाली जो चेन होगी दोस्तों वो देखो तो इक्वल हाफ बना लेगी, ये वाला हाफ पीछे वाले हाफ के लिए आया ना। दोस्तों यहां से यहाँ पे पीओएस चला है, तो पीओएस चलने की कहानी भी यहाँ पे सेम है कि दो लेकिन एटलीस्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे लेकिन एटलीस्ट सेम है क्या, अरे वो दोनों एक ही चेन के, अरे बोलो यार वही से लेके चलते दोस्तों यहाँ पे एनर्जी के दोस्तों जीरो, यहाँ पे लेकिन सेम है क्या, इस लेकिन सेम है और यहाँ से मैं किसी के साथ बात करूं आगे दोस्तों जीरो, यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है पर यहाँ है आया ना। तो तुम लोग चलिए बताओ पीओएस के साथ करोगे डिफरेंट वालों के अलग मेरे पास किया जाता है, सो दैट सेम वाले मिलर रिलेट में आ जाए आया ना। दोस्तों यहाँ पे भी पीओएस पास होगा, बोलो क्या यहाँ होगा होगा एक दूसरे को चले आया ना, क्या करोगे किसी लोग पास करोगे ए भी सेम के लोग पास करेंगे और ये मोनोडेंटेड में आ जाएगा, बोल रहा है इस समय दिखाता हूं कि मान लो मेरे पास मोनोडेंटेड यहाँ है और ए भी यहाँ है, फिर कहां से पास चले जो डिफरेंट है उनके अलग पास करो ताकि तुम्हारा निपटारा पहले होना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इनके अलग पास तो मेरे आगे होंगे आया ना, अरे दोनों एक दूसरे को जीरो यहाँ पे भी इनसे मेरे जीरो, मतलब ये एक और एक यहाँ पे साथ सकती है नेवर दोस्तों यहाँ पे हमारा इनसे मेरे एक लाइन करेगा, बात क्लियर हो गया क्या यहाँ हो सकती है क्या। अब देखो यहाँ पे सोच लो सर मेटल के साथ एक बी एक लिगेंड का हिस्सा है और एक ए दूसरे लिगेंड का हिस्सा है, तो वहां ए तो आ ही रहे नहीं समझे ए बी मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, और आसान कर देता हूं लेट्स डू दिस साइड कि मैंने ए बी इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मैंने मतलब कहीं ज्वाइन कर सकता हूं दोस्तों, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया ओके, अपन ए बी तो कहीं पॉइंट ऑलवेज है कहीं कनेक्ट कर दो, तो दोस्तों कुछ बच्चे सबसे यहां से ना प्लेन निकल रहा है काम से यहां से पीओ से लो, तो ये तो सब करेंगे और यहां से बी निकल जाएगा, तो ए जो मेरे में है तो चेन मेरे में नहीं है अपन का। ये कुछ ऐसा दोस्तों कि लेट्स सपोज मेरे पास यहां
पहले केस में अगर मैं ए भी जोड़ रहा हूं तो भाई एक है प्रत्येक बोल पाया ना, इस सभी का है डैश से, कहां है सभी डैश से, यहां पीछे की तरफ है, यानी कि ए और बी यहां इस चेन के थ्रू रखेगा, बोलो क्लियर बोलो। और बाई डिफॉल्ट वाला चेन यहां वाला आया ना, तो इससे अलग प्लेन निकालोगे तो ये वाले एटम तो प्लेन में समझ आएंगे, ये सब यहां निकलेगा, इस चीज का मेरे को मिल रहा है, तो इस वाले चेन का इस प्लेन से ये प्लेन जो है इस चेन का मेरे को यहां मिलना चाहिए, और यहां कोई चेन है ही नहीं, चेन तो यहां आया ना, दैट्स व्हाई चेन के एटम का आइडेंटिटी मेरे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटम का मेरे को नहीं, चेन का मेरे को आना जरूरी है, क्लियर हो यार। तो भैया आप दो एटम दोस्तों चेन है, दोनों एटम एक चेन के नहीं है, अब अगर चेन के आया ना तो लोगों का पता चला एक चेन के ए होना जरूरी है, पहला क्लियर करो, यहां पे भी पीओएस नहीं पास होगा, पीओएस पास नहीं होगा, यहां पे एक इनसे बड़ी कोई बोलो है, अरे इस सिस्टम यहां पे इनके अलग पास करो, चेन दोनों मेरे में आ जाएंगे बोलो, तो दोस्तों सामने करता हूं, और दोस्तों 0 0 0 0 2 2 0 आया ना, 1 1 1 1 2 2 1 क्लियर करो, ये तुम्हारा टेक्निकल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आइडेंटिटी लिगेंड के लिए तुमने सारी बात कर ली है, बोलो यार बिल्कुल इसी सेम तरीके से दोस्तों हम करेंगे किसी कहानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपकी बात पता चलता है फेयर प्लेनर ज्योमेट्री। शेयर प्लेनर ज्योमेट्री की कुछ बेसिक बातें टेबल एड्रेस से मनी दोस्तों फ्री कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉन्सेप्ट होंगे, पहले कैसे हम बताएंगे एमएए का ट्वाइस एमएए और फिर हमारे पास मोनोडेंटेड का ए2, फिर देन एमएए एंड देन एबी, फिर दोस्तों हमारे पास यहां एमए को जाए एबी के साथ ए2 एमएबी के साथ एबी, और दोस्तों फिर एमएबी का होल ट्वाइस और एमएए है हमारे पास एक एबी हमारे पास सारे किस्म के लिए, फिर यहां पे जीवाई निकालना है अपने दोस्तों, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल पेयर, देन वी हैव टू फाइंड आउट दोस्तों एस रियल आइसोमर्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट टोटल आइसोमर्स। टोटल आइसोमर्स हमें बताना है टोटल आइसोमर्स मैं लिखवा रहा हूं नेगलेक्टिंग द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, केमिस्ट्री मान के लिखवा रहा है ना, इसमें स्ट्रक्चर भी होगा तो प्लीज बोल दो आवाज नहीं बोलो। दोस्तों शेयर प्लेनर ज्योमेट्री की बात करते हैं यहाँ पहले एक बेसिक सा सीखते हैं, शेयर ज्योमेट्री हमारे पास कैसे होती है, एक बेसिक फंडा ये है दोस्तों, क्योंकि बाइडेंटिक लिगेंड रखने जा रहे हैं तो बाइडेंटिक लिगेंड के यहाँ पे मतलब कुछ तरीका सबसे तरीका कि तो हमारा बाइडेंटिक लिगेंड चाहे ए है चाहे ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलो ए के नंबर बता रहा हूँ कि वो दोनों बाइडेंटिक के दोनों हिस्से 90 डिग्री पर घूम रहे हैं दोस्तों, 90 डिग्री दूसरा केस अच्छा यार तो बिल्कुल ब्लैंक बैठ गया, ऐसा लगता है कि क्या दूसरा केस अच्छा होगा हमारे को मैंने क्लास आया ना, तो दूसरा केस में 80 तक चलते हैं क्योंकि रिंग का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, आपके बाइडेंटिक का जो लिगेंड होता है उससे टर्मिनल बहुत दूर नहीं होते, अगर बहुत दूर होते तो पॉसिबल है तो दूसरे के बहुत दूर नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला केस बनाने में 5 से कंडक्स होगा तो ये केस एक्सिस्ट नहीं करते, मतलब यहां से बात करें चाहे ए हो चाहे हमारा ए बी हो, ये ऑलवेज बाइडेंटिक ऑलवेज सोर्स होगा, बाइडेंटिक ऑलवेज बाइडेंटिक जो दोनों इससे होंगे ये ऑलवेज सिक्स सॉल्यूशन को एक्वायर करते हैं, कौन से एक्वायर करते हैं सिक्स सॉल्यूशन की बात है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर आ जाने से कुछ होगा यार। अब जो हमने स्फीयर प्लेनर मोनोडेंटिक रूल सीखा वही अप्लाई करेंगे, स्फीयर प्लेनर मोनोडेंटिक रूल कहता है कि सबसे पहले प्लेनर शेप सोचिए जनरली आया ना, बोलो प्लेनर का प्लेन निकलना है मॉलिक्यूल्स साइंस आ रही है उसमें प्लेन एलिमेंट्स नहीं करेंगे ना, बोलो भाई यहां पे इवेंचुअली फिर एलिमेंट्स करेंगे, ओके नेक्स्ट बात है जीआई की जीआई के दोस्तों बोल रहे हैं इट्स ओनली टू लिगेंड सेम होंगे तो क्या बनाना है सिर्फ यहां से सोच सकते हैं, अरे दोस्तों देखो एक में आया ना तो हमारे पास जीआई का तरीका नहीं होगा, जीरो रहेगा यहां पे हमारा लिगेंड कोई एटलीस्ट सोल लिगेंड सेम था, पता कौन से हैं ए2 है आया ना, बोलो यार तो तुम जैसे ही ए2 का सब्सटेंस बनाओगे तो तुमने ए का तो बना लिया, बाइडेंटिटी यहां तो साथ देगा, तो बाइडेंटिटी यहां साथ देगा अपन को निकलेगा आया ना, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन पास ए के इंस्ट्रक्शन बाइडेंटिटी के पास बना ही नहीं सकते, बात क्लियर है, यानी कि जो तुम्हारा टू वाला कंसेप्ट है यहां पे नहीं होगा, यहां पे सारे से सारी चीजें नहीं बोल रहे बाकी समझाइए दोस्तों यहां पे कुछ नहीं बनेगा, एक तरीका बस वाला ओनली द मेथड इज वाला मतलब कुछ नहीं होगा, बोल रहे तो इस से जाओगा नहीं होगा ये सिस्टम लगाना जरूरी है, मतलब सबसे पहले तो बाइडेंटिटी बात क्या करो कि भाई इन दो बाइडेंटिटी के टर्मिनल साइन को सिस्टम लगा दो, ये तो फिक्स है बनो है ना, बाकी जो बच्चे देखा जाएगा, बाकी जो बच्चे साइड फुल डिफाइन चेंज करो, ये इस के प्रोडक्ट के लिए आएगा, बी के प्रोडक्ट के लिए आएगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट लिए आया ना, जीरो यहां पे भी क्योंकि जो ए तो है ये सब चेक वाला ए है तो तुम ए का अपोजिट कॉन्सेप्ट करोगे तो दोनों कुछ सेल एस है, अरे बोला तो बनी वाला सोल्यूशन आएगा आया ना, अब लगा बताओ यहां से चल देगा सोचा तो फिर से यार बाइडेंटिटी से चल देगा बोला है ना, फिर में नहीं आया ना यहां से सब स्टेटमेंट नहीं होता, ये बोलो और से ए बी स्पेसिफिक बोलो यार तो ए का सोच में ए बी डिफरेंट है, डिफरेंट के हमारा कौन सा चलेगा है ना, एक किसी बंदे की मैट्रिक्स के साथ एक तुमने सिस्टम बोल के सोल्व लगा और हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेना है, काम करो ए को कैपिटल वाले को कॉन्सेप्ट रखो और सोसाइटी लगा दो, ऊपर लगा दो बी लिख लगा दो ए या फिर एक इंस्ट्रक्शन अपोजिट बी है या फिर एक अपोजिट में ए है, मैं आइसो रहा है ना, तो यहां अपोजिट कॉन्सेप्ट से आइसो पता लगेगा और कुछ नहीं फिजिकल नहीं है, क्लियर बात है, सेम वर्ड सर्विस आपके पास यहां ए एक की तरह सेपरेट करके दो दिया गया है तो सोसाइटी वाले को है ना, यहां पर भी दो आ जाएंगे दोस्तों, यहां क्या होगा जरूर मुझे एक अपोजिट मिले सेम है, ये हमारे को कुछ नहीं होगा, अरे तुम कनेक्ट कर पा रहे हो समझा ना, जीरो दोस्तों बताइए समझा 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 2 2 1 क्लियर लग रहा है, बिल्कुल अच्छी चीज है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातें करना चाहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां पे सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि केवल ऑफ का हाइड्रोजोमेट्री के तुमसे पूछेगा, ऑफ का हाइड्रोजोमेट्री ओके ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ हाइड्रोजोमेट्री आगे केसेस चलाने से पहले हम इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कैटेगरीज को पूरे मिलाकर तीन केसेस बनेंगे, उन सभी केसेस को पहले तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, ये समझिए मैं बताऊं केस पहले तीन मेजर कैटेगरी में इनको डिवाइड करो, अच्छा उससे पहले मैं बताता हूं दो मेजर कैटेगरी में ठीक है क्वेश्चन बताओ तीन मेजर कैटेगरी में हमें इसी में कैटेगरीज एप्लीकेबल फॉर बोथ कैटेगरीज कि बाइडेंटिटी ए टाइप के हो या फिर कौन सा टाइप के हो, ए बी टाइप के हो, टाइप के लिए कैटेगरीज बने रहा है ना, तो उसको तीन मेजर कैटेगरी में डिफरेंट लेवल बाइडेंटिटी तीन कैटेगरी पहला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताइए मैक्सिमम कितने बाइडेंटिटी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एक दो का करता तो तीन का करें है ना, मैं कहूं ऑल थ्री पेयर्स हां बाइडेंटिटी क्या दोस्तों बाइडेंटिटी है, फिर मैं कहूंगा दोस्तों यानी कि ये जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा पार्ट ऑफ 5 MAA का प्राइस और पार्ट ऑफ MAB का प्राइस समझ गए आप, यानी कि यहां पे थ्री पेयर्स ऑफ बाइडेंटिटी नेक्स्ट हमारे पास टू पेयर्स ऑफ बाइडेंटिटी, अगर दो पेयर बाइडेंटिटी के आएंगे तो बाकी वैलेंसी किससे शुरू होगा, मोनोडेंटिटी से, चलिए एक बात है यहां पे मेरे पास दो पेयर मान लीजिए मैं एक टाइप के लेता हूं या मेरे पास मोनोडेंटिटी के दो स्टेप्स आते हैं, तो मैं यहां पे कहता हूं कि ओनली वन बाइडेंटिटी आ जाए तो क्या होगा,
तो तीनों कैटेगराइज क्लियर हो रहा है। तो मान लीजिए वन मोर बाइडेंटेड लिया ए टाइप कर लिया, ए का भी जैसे मैं सिंपल से होगा ए का जैसे भी करिए ये साइड चलिए दोस्तों चार साइड। तो ये इस प्रकार से कैटेगराइजेशन है दोस्तों। इस मेजर कैटेगराइजेशन को आंसर करना है ये यहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला जब तीनों बाइडेंटेड की हो तब वो ए टाइप के हो तब वो ए टाइप के हो। अब यहां कमाल की बात आपको समझ में होगी। हम ये जानते हैं कि भाई दोस्तों बाइडेंटेड को केवल 90 डिग्री से अलाइन किया जा सकता है। उससे दोनों जो टर्मिनल है उसको कितने डिग्री में 90 डिग्री। और बाइडेंटेड होगा तो तीनों को भी 90 रखना पड़ेगा। बोलिए चलिए समझिए एक दूसरे की 90 एक दूसरे की 90 एक दूसरे कॉन्टिन्यूटी में 90 होनी चाहिए। बात क्लियर हो रहा है ना। भाई दोस्तों को याद रखते हैं। तो यहां पे 90 का मान चलो पहला मानता हूं कि मेरा पहला बाइडेंटेड यूनिट यहां आ गया 90 पे। दूसरा बाइडेंटेड यूनिट मानता हूं यहां आ गया। तो इससे मैंने अभी को रखा चलिए एक और लेता हूं सिंपल केस है। तो दूसरा बाइडेंटेड का टर्मिनल कहां रखता हूं कौन कौन से 90 केसेस नीचे रखता हूं एक केस और कहां रखता हूं यहां रखता हूं दूसरा केस। प्लीज बोलिए ओके के साथ रखता हूं नीचे रखता हूं आवाज नहीं बोलो। अच्छा यहां रख के मैं यहां रखूं अब कहां रखता हूं यहां रखता हूं ठीक है यहां रखता हूं यहां रखता हूं नहीं रखता हूं। अगर मैंने यहां लगा दिया देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों ट्रांस क्या है और तीसरा पेयर यहां नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना इस बात को क्या है दोस्तों यहां आपका तीसरा पेयर ट्रांस से नहीं आ सकता तो वो किस स्थिति में जाके नहीं है। ठीक है आइए फ्रेंड्स हम कहेंगे दोस्तों इस सिचुएशन में या तीनों जो रिंग है अब अगर मैं यहां लगा देता तो ये सिचुएशन क्या होती तो अपन कहते हैं ये जो रिंग है अच्छा यार ये दोनों रिंग एक दूसरे के ट्रांस है हां यार बोले तो तीन बाइडेंटेड लिगेंड आते हैं तो वहां कोई दो रिंग होती है वो ट्रांस होती है जैसे हम तीनों बाइडेंटेड लिगेंड को एक दूसरे के 90 एंगल पे रखना पड़ेगा तो फिर निकल रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो सीधे रिंग है कि मैं एक यहां लगा दूं तो मैंने मान लिया यहां लगा दिया तो आखिरी बताओ कितना बचा बचा मेरे पास दोस्तों यहां पे एक यहां लगा दिया नहीं पता क्या तक और एक यहां लगा देगा इसी से। आइए इसी से समझाने की कोशिश करें दोस्तों पहले ना तीनों रिंग से बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। चार मेरे जो बॉन्ड है वो हॉरिजॉन्टल है आया ना बोले चार बॉन्ड क्या है हॉरिजॉन्टल कॉपी दे दो कॉपी मर्जी लेट्स से मेरे पास 6 प्लेनर केस है मेरे बीच में चार चल रहा है आया ना यही ऑप्शन में चल जाएगा एक ऊपर एक्सेल लेके नीचे एक्सेल बोलो एक ऊपर एक्सेल लेके पहला बाइडेंटेड में ऊपर लगा रहा हूं साइड कॉर्नर तो दूसरा आ जाएगा क्योंकि 90 क्वेश्चन लगाना है अकॉर्डिंग टू सिस्टम में लगा के डैश लगा दिया ये वाला फिर प्लेन वाला कंप्लीट हो चुका है ऊपर लगाया और डैश लगा दिया मतलब अकॉर्डिंग टू सिस्टम में मैं सेकंड अपना प्लेन लगा रहा हूं सब बॉन्ड कहां जाएगा नीचे जाएगा अरे बोल कहां जाएगा नीचे जाएगा आया ना। भाई मैं ऊपर वाली जो ग्रीन रिंग है और नीचे वाली जो पिंक रिंग है इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहता हूं। ऊपर वाली ग्रीन रिंग का साइड में क्या लाइक कर रही है बोलो नीचे वाली जो पिंक रिंग है वो साइड में क्या लाइक कर रही है आया ना बोलो एंड दिस साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या यार बोलो तो ये बात सुनो क्लास में बताते हैं तो समझ आराम से बस जाए करते पर भी भैया है ना ये देखो मत सीखो हां क्या बोल रहे हैं ये दोनों रिंग क्या है परपेंडिकुलर है। ऊपर वाली रिंग जो है वो इस डायगोनल प्लेन में है और नीचे वाली रिंग जो है वो इस डायगोनल प्लेन में शेयर के एक डायगोनल ये प्लेन है और एक डायगोनल यहां से डायगोनल ऑफ द शेयर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आया ना। नाउ दो रिंग्स आर परपेंडिकुलर रिंग जाओगी यहां है रिंग सेम प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में आया ना ये बोलो यार इस तीसरी रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये तो प्लेन ऑफ स्टेट को ऐसी लाइक कर रही है तो ये जो रिंग है इस डायगोनल के परपेंडिकुलर बोलो यार ये डायगोनल के परपेंडिकुलर है जिसकी जो रिंग है वो इन दोनों रिंग से परपेंडिकुलर है बात क्लियर बोलो यार परपेंडिकुलर है ऑल थ्री रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल थ्री रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू और जब दुनिया में कोई भी रिंग्स इनको छोड़ो दो रिंग ही बाइडेंटेड की परपेंडिकुलर साइड आ रही है किसी स्ट्रक्चर में तो मैंने तीन तो की बात है अगर कोई रिंग बाइडेंटेड की परपेंडिकुलर हो तो वो सोचो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके कि मास्टर जिंदगी में पीओएस चलेगी के साथ और सीओएस की होगी साथ बात क्लियर हो रहा है तो सीधी परपेंडिकुलर है ऑल थ्री रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बात क्लियर हो रहा है। और ऐसे सिनेरियो में कभी कोई ना कोई पीओएस हो सकता है और ना ही कभी जिंदगी में सीओएस होगा एंड सीओएस मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का क्या सकता है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज यानी कि इनहेंस मॉलिक्यूल हो सकता है बात क्लियर हो रहा है। ध्यान रखना बोलेगा तुमने बाइडेंटेड तकलीफ देखी कौन कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव वाला समझ मॉलिक्यूल है समझ रहा बोलेगा कौन सा पिछली वाली होगी तो सही होगा चाहे वो ए हो चाहे वो ए बी हो मेटल नहीं करता चाहे वो ए हो चाहे वो ए बी हो मेटल नहीं करता कि याद नहीं परपेंडिकुलर है और इन सभी तरह के आईएस की खरीद बैठने के लिए इस साइड में क्या चल रहा है याद होगा और ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोस्तों अगर सामने होती तो थोड़ी आया ना लेकिन और परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस हम देखो यहाँ पे कि हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा ये यही क्वेश्चन एक्टिविटी को लेकर पूछना है। आइए बात करते हैं दो रिंग की बात दो रिंग की बात तो दो रिंग के सिस्टम आते हैं तो मैंने आपको बताया कि दो चीजें आती है जो आपको क्या स्टार्ट होता है यहाँ हम एक बाइडेंटेड के दो टर्मिनल को सबसे चलिए बात को ट्रांसमिट करते हैं अगर हम दो रिंग की बात करें तो दो रिंग अलग-अलग हैं तो हमको 90 डिग्री पे दूसरे 90 डिग्री पे रखना है कि परपेंडिकुलर रखना है 90 डिग्री में नहीं तो मेरे दोस्त रिंग और दोनों के बीच में 90 डिग्री लगा है ना बोला तो परपेंडिकुलर रखना उससे परपेंडिकुलर रखना ये कैसे करेंगे दोनों है बाइडेंटेड की दोनों के एक दूसरे के सिर्फ पोजीशन कर दो इस बोले तो 90 डिग्री कर दो और दोनों को एक दूसरे के 180 डिग्री कर दो यानी कि ट्रांसफर कर दो इनको दोनों रिंग को एक रिंग के एटम्स नहीं दोनों रिंग को दो रिंग से एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दो रिंग के अपोजिट बोला है ना तो दो रिंग के परपेंडिकुलर वर्सेस होगा तो दो रिंग के अपोजिट क्या होगा ट्रांस आवाज नहीं प्लीज तो यहां पे फैक्ट कैसे बनता है भाई साहब यहां पर बस एक होता है कैसे यहां पर फोकस करने के पहले दो रिंग को दोस्तों एक दूसरे के परपेंडिकुलर को तो दो रिंग को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे बताओ ये वाला कैसे क्या बोलो हां ना बोलो दोस्तों जिंदगी में कहा था कि तीन को छोड़ो दो रिंग परपेंडिकुलर है ना तीन से कैलकुलेट मान लो एक भाई के पास एक था तो हमारे पास एक रिंग थी यहां से यहां आया ना एक रिंग वाले नीचे से यहां आया ना बोला इसका मेरे लिए से मतलब तीन मान इसी को निकाल दूंगा और इसी को निकाल दूंगा तो हमारे प्रोग्राम सामने आते हैं उसको प्लेन से आया ना इससे प्लेन वाला दोस्तों ये प्लेन के पास नीचे से यहां से ये वाली जो आपकी रिंग इसी रिंग यहां पर नीचे यहां आया ना यहां तो होता ही नहीं मेरे क्लियर है मैंने दो रिंग ही सफिशिएंट होती है परपेंडिकुलर के दोस्तों एंड यहां भी कभी जिंदगी में पीओएस होगा सीओएस होगा कंपाउंड होगा आपके लिए एक्टिव होगा बात क्लियर होगा। आइए दोस्तों कौन सा सिस्टम बनाते हैं कौन सी आसान सिचुएशन दिखाई जा सकती है कि मैं एक ए रिंग को यहां ले लूं और दूसरी ए रिंग को मैंने यहां ले लिया तो वो ए हो चाहे ए भी हो और मैं साथ साथ समझ में आ रहा है तो क्लियर है कि मैं अगर मान लीजिए इन दोनों रिंग के बीच में से एक रिंग निकालूं तो मोमेंटम यहां क्या लगा है तो ये बीच में से निकलेगा तो वैसे एक रिंग से शेयर होगा है ना वैसे रिंग से शेयर होगा है ना या फिर मैं
मैं सामने से निकाल लूंगा दोस्तों तो लेफ्ट वाला बाइडेंटेड राइट में आया ना मल्टीपल क्लियर आर पॉसिबल ये निकालूंगा तो यहां से मैक्रो से यहां से पास होगा यहां से निकालूंगा दोनों आपस में मिलेंगे इससे निकालूंगा तो सबसे पास में आया ना इस सिचुएशन में बोल सकते हो ये वाला प्लेन निकालो आई ये प्लेन निकालो लोड्स ऑफ प्लेन या ये प्लेन निकालो दोस्तों और मान लीजिए ये होता है ये भी होता है ये भी होता है ये भी होता है यहाँ से प्लेन निकलता बोल रहे हो दोस्तों हैंड्स आप करेंगे पीओएस अवेलेबल होगा और जनरली ये वाले क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे हालांकि अगर ए कॉम्बिनेशन 100% ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ए भी कॉम्बिनेशन आ जाए ए भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप चेक करना कि ए और ए भी ने यहां ए लिया यहां बी लिया या ए लिया यहां बी तो ये वाला पीओएस मिल जाएगा ना दोस्तों यहां ए यहां बी यहां बी यहां ए आ गया तो ये वाला पीओएस नहीं है तो ये वाला पीओएस नहीं होगा बोले इसे एक ही पीओएस होगा ऑर्बिटल वाला जो कि आइडेंटिटी यूनिट से साथ होगा वो डिफाइन करेगा होगा नहीं कि यहां मोनोडेंटेड क्या है समझ आ रहा है तो ए टाइप ऑलवेज इनएक्टिव तो ए टाइप ट्रांस इज ऑलवेज इनएक्टिव बट वो ए बी टाइप रिएक्टिव कंडीशन की स्लाइड में बात क्लियर बोला नहीं यार ये बोल रहे मोनोडेंटेड सॉरी तो एक बाइडेंटेड हो तो ये कैसे सॉल्व करेंगे तो दे विल बी सॉल्व्ड जस्ट लाइक मोनोडेंटेड केसेस तो मोनोडेंटेड केसेस सॉल्व करोगे ये ए 2a 1a फेशियल मेरिडोनियल बोलो या ये बिल्कुल ऐसे ही चलोगे 2a to 6 ये साथ पूरे कौन से मोनोडेंटेड केसेस में बात क्लियर बोला ये तो मेजर कैटेगरी बाकी दोस्तों इनकी हम दोस्तों इंडिविजुअल कैटेगरी को पढ़ने चलेंगे और इनकी इंडिविजुअल कैटेगरी को पढ़ने चलेंगे तो आप जो कैटेगराइजेशन हम पढ़ेंगे दोस्तों सोल्यूशन नंबर 6 का तो दोस्तों अगर मैं एक ही कैटेगरी में ए टाइप डिफाइन करवाऊंगा तो हम पढ़ लेंगे तो यहां पे दोस्तों कैटेगरी करते हैं तीन कैटेगरी में ए टाइप के एक हमारे पास आगे दोस्तों कौन से बी ए टाइप के दोस्तों अगर बोल दिया और हमारे पास दोस्तों मिक्सिंग यानी ए टाइप एज वेल एज ए टाइप एंड ए टाइप बात क्लियर बोला इंडिविजुअल ओनली ए टाइप इंडिविजुअल ए टाइप का प्रॉब्लम मात्र ये प्लेन टाइप में मल्टीप्लिकेशन है ना या फिर हम ग्लाइसिन में मल्टीप्लिकेशन दोनों का कॉमन है ना तो हम सेम तरीके से चलोगे सेम पैरामीटर यूज होंगे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वही पैरामीटर यूज करेंगे दोस्तों चलिए मिक्सर पैरामीटर एक एडिशनल पैरामीटर क्या है तो मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले तो यही सेक्शन आइडेंटिटी के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्लियर है यार दोस्तों अगर मोनोडेंटेड वाला अगर तीनों के एक टाइप के हो या तीनों बाइडेंटेड तो वही एक केस में चलाओगे तो वो है ना अगर बात दोस्तों बात करें हमारे पास दो बाइडेंटेड की चलिए सिस्टम बनाना है तो बाकी चीजें चलाने अकॉर्डिंग टू तो मैंने रूल सिखाए थे तो ऐसा दो लेकिन मोनोडेंटेड के आगे तो कोई सिस्टम उनके रूल सिस्टम यही सिस्टम तरीके से मोनोडेंटेड आगे मोनोडेंटेड का सिस्टम है मोनोडेंड का सिस्टम है ट्रांस से जो बनाया मोनोडेंड की सिस्टम ये है ना फिर मैं आपको कंसेप्ट लगा देंगे ये तीन चीजें यूज करनी है ताकि हम सब बात करेंगे सारे दोस्तों से बताओ अब लोग लोग साथ चलेंगे कोई रैंडम कोशिश करेंगे बाकी हम सब बात करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी के सारे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करवा देंगे इनको मात्र डिलीट ये टेबल आपको ध्यान रखने की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टेबल है बाइडेंटेड की वो टेबल कुछ इस प्रकार से है तो पहले तीनों बाइडेंटेड तो दो बाइडेंटेड दो मोनोडेंटेड जो बोला 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दो बाइडेंटेड दोनों मोनोडेंटेड के ए के सी बोलो दोनों बाइडेंटेड में मेरे तरीके से पूरे हो चुके हैं अब हम कुछ लेंगे एक बाइडेंटेड पाएंगे तो मोनोडेंटेड पाएंगे चार एक बाइडेंटेड हमारे पास है मोनोडेंटेड को पूरे करके तीन सेम एक अलग आया ना दो सेम दो अलग चार अलग आया ना आइए मैं स्टेप बताता हूं एंड एक मिनट तक एक फंडामेंटल में दोस्तों के फंडामेंटल बोला वो ऑप्शन एक्टिव होता है तो इनसे एक मिलेगा बात क्लियर हो गया जब दो लिगेंड सेम होंगे और दो मोनोडेंटेड होंगे दोस्तों आपको पता चलेगा एक मिलेगा 6 और एक मिलेगा क्या इस वाला परसेंटेज वाला तो एक्टिव होता है और ट्रांस वाला इनएक्टिव होता है तो 200 मैग्नेटिक पर 2 मैग्नेटिक में इस वाला क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या बात क्लियर हो गया तो 2 कितना होगा 2 + 1 2 हो जाएगा समझ में आया बोलो आवाज नहीं बोलो है बोलो यहां एक ही था ये एक था तो कितने हो दोस्तों एक ऑप्टिकल लाइसेंस के लिए तो बात क्लियर हो यार हम दोस्तों यहां पे दो एक है एक है तो साइज ट्रांस यहां पे वही से कैसा आया ना एक ए और 4 ए है 4 ए सिंपल है तो किसी एक को लगा दो एक ही से कर देंगे कभी वहां से आप क्लियर नहीं कर पाओगे अरे यार नहीं समझेगा मैं यहां पे मान लीजिए फंडामेंटल क्वेश्चन वाले एक ही लगा दिया ठीक है और 4 से लगा दो कोई भी चीज कर लिया तुम्हारे बच्चे की तो फिर से 5 से लेंगे ये बात मुझे हमेशा इस सिचुएशन में ये है ना और ये केस चलो किसी नहीं है इनको बदलने से बदलने से साथ साथ गाड़ी का अरे आप अगर लगाने के साथ साथ लगाने के साथ खत्म हो गया है भाई वो पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो नाम करके ये है ना कोई भी बात करनी कोई समझ कुछ नहीं बात है तो किसी से मारो कोई से बात है यार और ये एक अलग सारी फोटो करवा दो तो बाइडेंटिटी का तीन बाइडेंटिटी का ऑप्टिकल एक्टिविटी जाएगी और बाइडेंटिटी का सिस्टम बनेगा फिर बाइडेंटिटी का सेलेक्ट करके क्लियर हो गया ना तो आप एक ही केस ये इसका एक ही ऑटोमेटिक सोल्व होगा ये तो सबसे ऑप्टिमाइज करके होगा तो बात करेंगे एक ही आ जाएगा चलिए इसमें करते हैं फेशियल है वही फेशियल में आप लोग इलेक्ट्रिक काउंटर की यूज होगा अगला बात है ये बोला ऑल्सिस ऑल ट्रांस में एक ट्रांस आने जैसा ऑल्सिस के बाद ऑल्सिस एक ट्रांस में ये दोनों ट्रांस ये ट्रांस जाने जैसा तो संख्या चाहिए बोला आया ना तीनों ऑल्सिस की एक सिस्टम बनेगी दो सिस्टम एक ट्रांस में दो सिस्टम बनेगी और दोस्तों एक ट्रांस एक बोलेगा एक ट्रांस एक बोलेगा ऑल ट्रांस कैटेगरी बनेगी जैसे कि एक ट्रांस आने जैसा या फिर वहां पे एक टू सिस्टम के पास बने थे तो मैंने सभी एक ऑल ट्रांस कैटेगरी माइनस सभी और एक मैंने दोस्तों एक ट्रांस कंडीशन में माइनस हो रहा है बोलो है तो बस इसी तरीके से करना है फिर एक से अगर दोस्तों एक के अपोजिट बी एक के अपोजिट सी एक के अपोजिट बी कितने के दोगे बी के अपोजिट सी बी के अपोजिट डी दो के सी के अपोजिट डी एक के सबसे दोस्तों एक के सबसे इफेक्टिव होंगे कैसे क्लियर हो गया तब हम बात करते हैं ए ही हम बात करते हैं सी ए जो खत्म हो चुकी है उसी का समझने की बात करते हैं बार सबसे करते हैं क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन चलेगा ये तो निकाल लेंगे तो क्वेश्चन का कौन सा समझ पाओ इस क्वेश्चन को समझना क्लियर है यार ए बी सी बात जब आती है तो एक बात ध्यान देंगे बाय डिफॉल्ट अब तो इस कांसेप्ट यहां इंट्रोड्यूस हो चुका है हां यहां बोल दो कुछ नहीं करो बाकी सब लोग को लगाना ही है इंट्रोड्यूस तो ये अल्टीमेटली लास्ट में अब इस कांसेप्ट लगाना ही लगाना है हां ना तो देखिए अगर बात करूं पहला केस यानी ए का पहला केस मान लीजिए बनाने चलते हैं ए का पहला केस कितने जगह करोगे पहले नंबर तरीका ए के बाद लगाएंगे दोस्तों जी देन कंटिन्यू एक लगाया तो बी बात लगाया देन दोस्तों ए कंटिन्यू में साइकिल ए यहां पे बी आया यहां लेगा मैं क्लियर है ना ठीक है इसको भी कलर कर देता हूं ये हमारे पास सिंक ठीक है सब क्लियर है कैसे चलिए क्या इसने कोई सिस्टम में सबसे पहले इसको क्लियर से में एक रिंग के ऊपर 3 सेकंड का केवल मोनोडेंटेड निकला आया ना बोला बाइडेंटेड में सबसे बाइडेंटेड है नहीं यहां पे बाइडेंटेड का वो केवल एक बाइडेंटेड का आ रहा है बोला तो बाइडेंटेड नहीं बाइडेंटेड में कोई फैशन रेट लगेगा वो केवल सबसे लगेगा मोनोडेंटेड वाला लगेगा आया ना तो यानी कि 3 ए वाला यहां लग रहा है 2 ए से वाला लग रहा है 2 ए से यहां लग रहा है नहीं और जो ए से लग रहा है वो अलग लग रहा है मौके से पता चला आया ना बोला सिर्फ साथ में लगेगा दोस्तों एक ही चीज लगेगा उसके यहां पे का अपोजिट कांसेप्ट कौन सा अपोजिट कांसेप्ट होगा है अपोजिट कांसेप्ट कैसे होगा एक बार में नहीं है तो काम को बार-बार चेक करो तो पहले 2 रिंग को कांसेप्ट करो एक रिंग का फिल्टर लगा दो क्या करेंगे 2 रिंग को कांसेप्ट करेंगे तो चालू हो गया दो रिंग को कांसेप्ट करेंगे
अपोजिट में क्या है बी और बी के अपोजिट में क्या है ए के अपोजिट में क्या है ए के अपोजिट में क्या है दोस्तों, तो बी के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे ए के अपोजिट में बी है दोस्तों और बी के अपोजिट में क्या है दोस्तों ए, यहाँ पे ए के अपोजिट में ए है और बी के अपोजिट में बी है, दोनों में ये और ये कांस्टेंट है, ये और ये कांस्टेंट है ना दोस्तों, यानी कि दोनों पक्का क्या है अलग अलग है ना। अब इसको कांस्टेंट रख के इसमें दो दो बातें बोल सकते हैं या फिर इसमें कहेंगे भाई इसमें अपनी काम करो, इसको इसको कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब जो तुमने यहाँ से यहाँ एक चीज कराया है वो तो इंक्लूडेड है, जो दो कांस्टेंट रखी थी उनमें से एक को कांस्टेंट रखो एक को सॉल्व करो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं आया ना, या फिर मैं आप आसानी से समझने के लिए काम करता हूं, इनिशियल प्रिंसिपल समझाता हूं, यहाँ से काम करो केवल एक को सेम रखो, देखो यहाँ से हमने क्या काम रखा था, यहाँ पे क्या काम किया दोस्तों, एक पेयर को चेंज कराया बोलो, एक पेयर को अपोजिट कांसेप्ट लगाया है ना, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा दोस्तों, दो पेयर को करवा दो अपोजिट कांसेप्ट, दो पेयर करवा दो दोस्तों, दो पेयर में अपोजिट कांसेप्ट लगाओ दोस्तों, तो दो पेयर में अपोजिट कांसेप्ट ब्रश करो, किससे सेम रखना किससे फॉलो करो, दो पेयर में किससे सेम रखो, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं मेटल, तो सबसे पहले वाले को सेम रख लेते हैं, ए यहाँ इस जैसे दो पेयर चेंज कराने हैं, पहले पेयर को मैंने सेम कर दिया, ओके सबसे समझ आया, बाकी तो पेयर इसी तरह से, तो बाकी तो पेयर लगाएंगे, तो पहले किसकी पेयर लगा दिया ना, अरे बोलते नहीं है बोलो यार, पेयर लगा दिया, ए नीचे आ जाएगा बी ऊपर आ जाएगा ना, और इनकी पेयर लगा दोस्तों यहाँ पे बी नीचे आ जाएगा ए ऊपर आ जाएगा दोस्तों, लेकिन हर स्ट्रक्चर को दो स्ट्रक्चर से बनाता है कि पहले वाले के स्ट्रक्चर में दो पेयर चेंज हुए और दूसरे वाले में एक एडिशनल पेयर चेंज हुआ है, एक नहीं, एक एडिशनल एक पहले का चुके हैं और एक एडिशनल चेंज करवा दिया है ना, तो तो आसान लगे समझिए, सबसे पहले ये होता है कि पहले वाले के दो पेयर चेंज, पहले वाले में एक पेयर चेंज, पहले वाले के तीन पेयर चेंज करोगे तो बात ही बन जाएगा है ना, दूसरे वाले में चेंज बोलो भाई, दूसरा चेंज करोगे दो चेंज करेगा, तीन चेंज गारंटी है, तीनों चेंज करोगे तो पक्का सेम आएगा, अरे बोलो ना पक्का सेम आएगा, अरे बोलो मैं बोलूंगा पक्का सेम आएगा, न्यू नहीं बनेगा, नो न्यू ज्योमेट्रिकल कोई नया ज्योमेट्रिकल क्रिएट नहीं होगा, अरे भगवान मुझे नहीं चल रहा है, ये क्या डिफरेंट है, जो तीनों चेंज करोगे तो तीनों से चल रहा है बात नहीं है, अभी एक एक में क्या रहा है ए इससे सही मार देने से ये आ जाएगा, इससे सही मार देने तो बी आ जाएगा, तो अभी बी के साथ ये आना है ना, नहीं समझ आया तो समझ में आ गया, मस्त खाएगा बात मानेगा नहीं है, इसको चेक करके नहीं आया, इसमें ये ए के अपोजिट में क्या है बी के अपोजिट में क्या दोस्तों, बी के अपोजिट में क्या है, नहीं मतलब दिखा नहीं तो क्या एक ही कांसेप्ट रखा, इसकी सही वाला भी इसकी सही वाला भी आया बराबर, ये शादी की चले, और एक अपोजिट में क्या है बी, अच्छा मैं आगे आगे इससे निकाल लेता हूं, इस समय अपोजिट वाला जो हमारा पहले पहले ये वाला बी कौन सा है बताओ, एक अपोजिट में क्या है एडिशन बी है, ठीक है यहाँ एक अपोजिट में एडिशन क्या है दोस्तों बी, हमारे बराबर होगा, तो आइए चेक करते हैं बताओ एक अपोजिट में क्या है, एक अपोजिट में क्या है बी बोलो आया ना, एक अपोजिट में बी होना, बी के अपोजिट में होना सेम बात होती है आया ना, नेक्स्ट बताओ बी के अपोजिट में क्या है दोस्तों बी के अपोजिट में बी है, अब बताओ दोस्तों एक के हमारे पास है ऊपर नीचे वाला, यहाँ पे क्या है एक के अपोजिट में ए बताओ क्या नेक्स्ट वाला इसे किसने नेक्स्ट वाला, अरे यार किसने नेक्स्ट वाला ये सेकंड वाला फेस वाला सेम है बोलो आया ना, लेकिन दो पेयर का चेंज कराया तो इसी के सेम आया ना, और तीन पेयर का चेंज कराया तो इसी के सेम आएगा, तो कुल मिला के ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, कुल मिला के स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ आलू समझ तो एक ये होगा और एक ये होगा, दोनों ही होंगे सिंस दोनों में एक्चुअली सो नहीं डिपेंडेबल है, बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों का काम करिए और दोनों का एक एक पक्का नॉन सिस्टम पे अलग अलग पक्का लगा हां ना बोलो रे पक्का यहाँ पे अलग लगा एंड सो ना दो समझ के जाइए समझो ऑप्टिकल एक्टिव दो इंच पर चाहिए तो समझ आएंगे तो चार ऑप्टिकल एक्टिव चाहिए तो चार बोलो ये है बस इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैं एक को चेंज कराया अपोजिट कॉन्सेप्ट लगाया फिर यहाँ पे एक को चेंज करके कॉन्सेप्ट लगाया आई डोंट नो व्हेदर कमेंट बोल रही है और मास्टर तरीका सीखिए और मास्टर एग्जामिनेशन निकालिए फिर बोलो यार तो ये कितनी बड़ी समझिए दोनों तस्वीर कितनी बड़ी बात है आई समझ सबसे बड़ी निकला तो यहाँ से आंसर 1 2 3 4 5 6 नहीं होता है मैक्सिमम कुछ लगेगा तो ड्रो करने में इतना 1 2 3 4 5 समझ करने में वो सब मिनट लगती है और तो प्रैक्टिस करते हुए 2 मिनट के अंदर कर दीजिए पहले एक क्वेश्चन के लिए असाइन होता है एक एग्जाम में आया ना तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता कि 5 से 7 10 आंसर दे दो 12 दे दो 15 दे दो हो सकता है तो इसलिए बड़े आंसर आए तो मेरा कोई फॉर्मूला लगाया कोई रिपीट लगाया आया ना जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों अपोजिट कॉन्सेप्ट करने वाले बच्चे और एक चीज को समझने का आया ना कैसे होगा तो ए के प्रोजेक्ट सी ए के प्रोजेक्ट कितने के साइड बी के प्रोजेक्ट दो के साइड सी के प्रोजेक्ट कितने के साइड एक को लगाया तो 6 से टोटल हो गया और ये था ए के प्रोसेस कितने प्रोसेस अगर मैं बी को तो 6 से लगाया तो 6 से लगाया 12 आगे 12 यहाँ पे हमारे बोले आइडेंटिटी और बोले या फिर हम बोले तो मैं सीधा सा आंसर नहीं पूछ सकता बोल दिया है अच्छा बोला दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा सीरियो आइसोमेरिज्म का पी एंड कुछ हो गया सीरियो आइसोमेरिज्म क्या हुआ है क्या बोलो हाँ तो कोई बात नहीं तो पास होता है सीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हो गया सबसे बोलो यार बोलो मैंने कहा था कि हमारे पास आइसोमेरिज्म के विषय दोस्तों एक हमारे पास सीरियो वाला ये पार्ट में निपटा दीजिए हमारे पास संदर्भ है स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से तीन कैटेगरी की होती है ये तो तीन कैटेगरी कौन कौन सी पहले होती है आयोनाइजेशन क्या होता है सेकंड हमारे पास है लिंकेज एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन की सबसे कैटेगरी बना लेते हैं हाइड्रेशन ओके तो हाइड्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होगी तो हाइड्रेशन ऑप्शन में होगा अगर हाइड्रेशन ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे उसको किसी काउंट करके समझ लें आयोनाइजेशन निकाल देंगे क्लियर कंसेप्ट है ना कुछ बिल्कुल सही कुछ नहीं क्वेश्चन करेंगे सारे टर्म्स जैसे साउंड मिलाएंगे हमारे काम के ऊपर ठीक है ये तो हम बात करेंगे हम पूरी तरीके से अभी हम मुद्दे जाते हैं जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आइए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की शुरुआत कर रहे हैं हमारा बी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सामने देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको कैटेगरी आई तो ऐसे ही आपसे चाहिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास दोस्तों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको इस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अक्सर चार ऑप्शन देखिए क्वेश्चन पूछता है बताओ नीचे दिए हुए ऑप्शन में से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सब फिजिकल है बताओ कुछ ना या तो इस कंपाउंड को दे देगा बताओ इसका इनमें से कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा बहुत ही आसान पूछता है तो इसका खास नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म देगा क्योंकि सीरियो में तो क्या है कि नंबर निकलवाना है क्या तो वहां पे नंबर निकलवाता है कितने सीरियो होंगे कितने ज्योमेट्रिकल होंगे कितने ऑप्टिकल होंगे यहां ऐसा नहीं बताया ये बताओ कितने आयोनाइजेशन होंगे
यहाँ केवल पहचान पत्र चाहिए होगा, जैसे पहचान पत्र बताओ इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है। अच्छा इसका आयनेशन कौन सा है, इसका कोऑर्डिनेशन कौन सा है, बस ये पूछा है मेरा यार। बस पहचानने की बात वहां पे आपको जैसे चाहिए सब देखिए, पहचानने के लिए सभी के लिए एक बेसिक में लाइन लिखा होगा वही ध्यान रखिए। आयनाइजेशन आइसोमर्स सबसे क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक टोटल कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक और दोस्तों दिस इज कोऑर्डिनेशन चाहिए, और एक हमारे पास दोस्तों आयनाइजेशन चाहिए, आयन बोलेंगे। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स बनने का रास्ता क्या होता है भाई, इन दोनों के बीच में लिगेंड एक्सचेंज करवा दोस्तों, लिगेंड एक्सचेंज करवा दोस्तों, और लिगेंड एक्सचेंज अगर इन दोनों के बीच में हुआ बस ध्यान रखना शर्त ये है कि जब लिगेंड एक्सचेंज होगा उससे वो कंपाउंड की इंटेंट मतलब होगी ओवरऑल एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है ये कंपाउंड का फॉर्मूला है, एक कंपाउंड का ओवरऑल जो एक यूनिक फॉर्मूला है वो चेंज होना चाहिए। तो कैसे चेंज होगा, लेकिन कैसे हो सकता है हम लोग ठीक है। ये बताइए कि दोनों के बीच में क्या होता है लिगेंड एक्सचेंज। तो देखिए मैं इससे पहले लिगेंड एक्सचेंज की बात करूं तो मेरे पास इस साइड आयनाइजेशन आइसोमर बनाया जा सकता है कि मैं NH3 का 5 और ब्रोमीन को SO4 से रिप्लेस कर दूंगा, SO4 अंदर और ब्रोमीन बाहर। देखिए पूरे प्रोसेस में मतलब ये पहले प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन के 50 है, कोऑर्डिनेशन CO के 50 है, कोऑर्डिनेशन CO के 50 है। ये माइनस से जैसे क्या होगा ऐसे नहीं ब्रोमीन के 50 माइनस है, अमोनिया पे 0 मतलब ब्रोमीन 50 होगा प्लस का होगा तो सही है ना। तो चलिए एक्सचेंज मारोगे तो बताओ उससे CO के 50 है माइनस वाला क्या होगा प्लस 1 बोलो यार CO के अंदर आ गया माइनस 2 बोलो। और तो चलिए यहां बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा होगा क्रोमियम पे अभी प्लस आया ना। तो चलिए आइसोमरिज्म के अंदर आपका ऑक्सीडेशन स्टेटस में चेंज नहीं होगा, ये वो चेंज होगा तो सबसे पहले आया ना। तो आगे बोलो बोलो ओके। एक बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जनरली जब एक्सचेंज होता है वो मोनो का मोनो के साथ होता है, बाई का बाई के साथ, बाई का साथ होता नहीं है बच्चों, जनरली मोनो मोनो में क्यों होता है आया बोलो इस हो भी सकता है पर जनरली हम क्या करते हैं मोनो का मोनो के साथ कराते हैं, बाई के साथ कम कराते हैं। बात क्लियर बोलो हम कराने की कोशिश करते हैं हम आइसोमरिज्म का ये होता है कि सिंपल कितना है कितने पॉसिबल है हम सिंपल हो या ना हो बात की बात है। बात बोले ठीक है चलिए ये एक केस हो गया। यहां पे एक केस और सिंपल करा सकते हैं। अगर मैं काम करता हूं मैं अमोनिया को एक्सचेंज करवाता हूं, तो अमोनिया को एक्सचेंज कराएंगे दोस्तों अंदर अमोनिया का करते हैं NH3 ब्रोमीन उसमें चेंज करके ब्रोमीन नेगेटिव लेवल आया तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों SO4 यार बोल रहा है कौन एक्सचेंज होगा SO4 और अमोनिया एक्सचेंज करा होगा। सेकंड केस में क्या होगा कुछ नहीं होगा, पहले केस में SO4 ब्रोमीन मिला तो SO4 अमोनिया एक्सचेंज करा करके उसको सामने लगे तो यहां पे देखिए बात कर रहे हैं NH3 चला आया ना बोलिए NH3 की बात करें दोस्तों क्या न्यूट्रल लेवल आया ना और वो न्यूट्रल बोलो वो न्यूट्रल है दोस्तों स्पीशीज से यहां पे क्या दोस्तों न्यूट्रल स्पीशीज ऐसे दोनों के अंदर न्यूट्रलिटी आ जाएगी क्या दोस्तों देखिए समझे। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल होगा क्या है तो यहां से सिमिलरिटी से जो भी ग्रुप जुड़ जाता है अमोनिया पोलर है नहीं है हां पानी भी पोलर होगा है ना। इतनी सिमिलरिटी जब ज्यादा होती है तभी ये होता है नहीं होगा तो इससे सेकंड बाइपोलर इंटरेक्शंस और बाइपोलर इंटरेक्शन जनरली अमोनिया के साथ नहीं सिर्फ हाइड्रेशन प्रोसेस यानी कि वोटर के साथ बड़ी होती है। बात क्लियर हो गया यहां पे बहुत क्लियर हो गया। यहां पे जनरली क्या होगा कि ऐसे जीरो स्टेट आते ही दोस्तों ये अपना अलग कुछ चाहिए अपना अलग कुछ खाया ना मतलब वो रियल चार्ज इंटरेक्शंस ये अलग और ये अलग तो ये अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कभी सेपरेशन हो जाएगा दोस्तों सेपरेशन होते ही क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाए ऐसे हम आइसोमर में कंसीडर नहीं करते हैं तो ये हमारा आयोडाइजेशन आइसोमर से काउंट नहीं होगा। बात क्लियर हो गया ना ये सभी काउंट मतलब हाइपोथेटिकली मान लीजिए इनमें हाइपोथेटिकल इंटरेक्शन है और अमोनिया दूर नहीं जा रहा है इसके साथ इंटरेक्शन है तो कैसे नहीं करेंगे हाइपोथेटिकल और इतनी स्लाइड इंटरेक्शन वाली करेंगे सभी काउंट नहीं करवा क्लियर है एंड सीए फिजिकल आयोडाइजेशन आइसोमर ये नहीं है क्लियर बात है। अभी तक कि सारे अच्छे नहीं होते हैं एक्सचेंज होने के बाद वो स्ट्रक्चर बन के रहने को ये आया ना आइए अब इसी का सब फाइल होता है इसी में 7 ए लिखता हूं कुछ भी इसको अलग-अलग फॉर्मेट में साथ क्लिक करके दोस्तों इसी में आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन फील्ड का एक्सचेंज हो रहा है और अगर इस एक्सचेंज में बहुत बड़ी हो रहा है क्या हो रहा है तो दोस्तों यहां एक वोटर पड़ा हुआ है और यहां किसी भी मतलब वोटर के साथ अंदर किसी और के साथ एक्सचेंज हो रहा है और ये जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तो एक्सचेंज क्या होगा एक दूसरे के सीएल बाहर है SO बचा है बोलो एक दूसरे के SO बाहर है सीएल अंदर आ कोई दिक्कत नहीं है सीएल अंदर गया और पानी बाहर आ रहा है ना बोलो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में जब मैं ऐसा करवाता हूं एक्सचेंज मालूम करवाया कि ये एक्सचेंज करवाना चाह रहा हूं तो क्रोमियम के साथ मैं ऐसा एक्सचेंज करवाऊंगा तो क्या चलेगा SO का 4 हो जाएगा Cl2 हो जाएगा बोलो यहाँ Cl1 हो जाएगा यहाँ 2SO हो जाएगा बोलो आया ना। ध्यान रखिए यहाँ पे पानी है ये पानी दोस्तों इस सोडियम स्फीयर के साथ भी और फ्लोरीन के नेगेटिव के साथ भी एक आयोनिक इंटरेक्शन हो रहा है ना तो दोस्तों एक्स वाली पानी यहाँ इंटैक्ट है आया ना बोले वो रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है जो बोलता है तो कोई खास इंटरेक्शन नहीं होती और हाइपोथेटिकल स्टेट फ्लोरीन इंटरेक्शन बस करेगी तो इंटरेक्शन होगी तो आराम से अलग हो जाएगा आया ना। लेकिन सिर्फ दोस्तों ऐसा है कि पानी और क्लोरीन की अवेलेबल है बोलो अगर मैं एक क्वेश्चन लगा दूं आगे चलेंगे 3 मीटर अंदर लेंगे एक भजन बोला अभी सेट में यहाँ पे सीए के साथ -2 क्लोरीन -1 देता है ठीक है तो प्लस -1 -1 का प्लस हो रहा है ना यहाँ पे देखो -1 का क्या प्लस 1 -1 यहाँ पे पूरा दोस्तों प्लस हो रहा है ना। अगर मैं एक और क्वेश्चन करा दोस्तों तो अपना पानी चलेगा बाहर एक और फंसी वाले अंदर तो बाहर रहती है SO3 न्यूट्रल और उसके साथ न्यूट्रल आया ना अलग अलग हो जाएंगे वो वाला कंसीडर नहीं करेंगे तो हम तो देखो ये नहीं सारी कौन सा बन जाएगा स्पेशली सब कुछ क्लियर इसका इनमें हाइड्रेशन कौन सा चारों चीजें ये वाला करेंगे बात क्लियर है इसका जैसे आयनिक इंटरेक्शन कोई भी ऐसा केस जो बिल्कुल फिजिकल आपको पॉसिबिलिटी लगे जहां पे आपका आयनिक इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उसी को आंसर लगाएगा क्लियर कर लोगे धन्यवाद। यहाँ पे हमारे दोनों कैटेगरी खत्म हो गए सारे कैटेगरी वाला पास करेंगे दैट लिंक के बारे में समझता है लिंक नाम से समझ आ रहा लिंक इसको लिंक फिर नीचे बोला और लिंक चेंज होने के बाद भी अगर वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करे तभी फिजिकल है इनके खास वाले तभी फिजिकल है इनको होने के लिए उस कंपाउंड के अंदर हमारे पास एटलीस्ट 1 एमडी डेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना जरूरी है। व्हाट इज एमडी डेंटेड लिगेंड which have more than one donating sites but use at least use one at a time आया ना बोला दोस्तों यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल कुछ चक्कर है कौन कौन है HCl ऐसा याद बोलो HCl ऐसा याद आया ना बोलो और कोई है एमिडेड हो गया नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट का ऑप्शन भी डोनेटिंग साइट पर एक से सबमिट कर सकता है बाकी बोलो यार तो दोस्तों बस यहाँ पे क्या करते हैं CO नेगेटिव ऐसा लिखा है इसका एमिडेड कौन सा लिखा है कौन सा होगा तो NO लिखा है या HCl as it is that's just domain as it is और also CO NO CO NO2 as it is
NCS लिखा है डाइसल्फाइड सोडियम और बोथ एक्सचेंज और कैटेगरी आ जाए CO ONO NCS दोनों ही एक्सचेंज हो गए दोस्तों सभी किसमें काउंट होंगे सभी कितने होंगे लीगल आइसोलेट में काउंट कर लो बोलिए ऐसे दोस्तों इसी कैटेगरी कैसे आया ना प्लीज बोल दो तो दोस्तों यहाँ इस कैटेगरी की बात करें दोस्तों ये कैटेगरी के अंदर हमारे पास सोडियम लिखित एक्टिव एक्सप्रेस एनर्जी जुड़ा हुआ है तो फिर हम केस मानने लगे अच्छे से केस मानने लगे तो तुम कैसे बनाना चाहते हो NO2 का NO2 HCl तो पहले केस NO2 है किस NO2 HCl जुड़ा हुआ है और यहाँ पे NCS जुड़ा है ना यहाँ पे दोस्तों NO2 यहाँ पे NO जुड़ा है ना और NO कर दो यहाँ पे HCl एवरेज यहाँ पे करेंगे सो ONO NCl साथ में जुड़ा है ना यहाँ पे देखो सबसे एक CN होगा और एक NCl है ना पहले के 6 CN 0 NC 5 CN 1 NC 4 CN हो गए 2 NCl तो ये है बोला 3 CN हो गए 3 NC बोलो 2 1 0 4 5 4 5 6 कितने के छोड़ दिए कितने 4 3 7 के छोड़ बोलो भाई आवाज निकल के सिखाने बोलो है ना ऑल CN वाले केस ऑल NC वाले केस और कॉम्बिनेशन वाले केस ऑल CN वाले केस वगैरह से और ऑल NC वाले केस होगा और बाकी कॉम्बिनेशन वाले केस है ना इन सारी चीजों को चलिए इसके बाद नंबर ज्यादा दोस्तों कैटेगरी वाला बताते हैं सोडियम है दोस्तों कोऑर्डिनेशन में खास बात है कि जनरली कब होते हैं दोस्तों जनरली दोस्तों ये सब पाए जाते हैं जब आपका कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक पार्ट कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक पार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स आता है क्या दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है जनरली हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक लोकल का न्यूट्रल होता है क्या है इस तरह से कोऑर्डिनेशन पार्ट बोलो एग्जांपल किसी के पास पानी लगा दो पानी से न्यूट्रल होता है अमोनिया लगा दो न्यूट्रल होता है CrH2SO6 कवर का CO6 सबसे न्यूट्रल है ये न्यूट्रल लगा दो न्यूट्रल है कुछ ठीक है अब एक न्यूट्रल के स्पेसिफिक एग्जांपल बता रही है इसके बाद हमारे पास कैटायनिक पार्ट कई बार होता है मेटल्स का एक ही वाला है कुछ वाला चला जाता है कोई मेटल वाला कैटायनिक पार्ट वो पार्ट चलेगा MN बटन देना बोलो है ना फिर हमारे पास कैटायनिक पार्ट होगा दोस्तों MN प्लस और हमारे पास कोई भी एनायन वाला दोस्तों A नेगेटिव तो है और जैसे आखिरी में पता चला ये वाला पता दोस्तों ये हमारा कैटायनिक पार्ट हमारा एनायनिक तो ये वाला के कैटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों ऐसा है दोस्तों तो हमारा कंडीशन चल रहा है एक आता है कि यहां एक्सचेंज करवा दो बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एक्सचेंज ऑफ लिगेंड कैटायनिक एंड एनायनिक कंपाउंड बात क्लियर हो गया बताओ तो मैं एक्सचेंज करवा के यहां अभी करवाने की कोशिश करते हैं पहले केस में अमोनिया यहां 6 है और NO2 यहां पे दोस्तों मैं कैसे करता हूं CrNH3 6NO2 0 लिखता हूं ये सब है ना और फिर दोस्तों CONO2 का 6 और N3 का 0 कैसे सब है ना तो पहले केस में ये था कैटायनिक पार्ट ये एनायनिक पार्ट तो कैटायनिक पार्ट में अमोनिया के चले गए 6 और NO2 के 0 या NO2 के 6 और अमोनिया के 0 और ये चल गए एक्सचेंज में चल गए यहां से एक अमोनिया चला गया इसके साथ NO2 के साथ एक्सचेंज होने बताओ इधर अमोनिया जाएगा तो इधर अमोनिया आया ना एक NO2 वगैरह जब आया है ना इधर हमारे पास एक NO2 कम हो जाएगा केस और एक अमोनिया इंक्लूड हो जाएगा तो कितनी तरह की 5 4 3 2 1 0 2 3 4 5 6 यहां से 4 3 2 1 0 एक और कितनी बताता हूं 4 3 2 1 0 और यहां पे 2 3 4 5 6 के चल रहा है तो कितने केस हो गए कितने के दोस्तों 7 के 6 केस चल जाते हैं इतनी वाला केस होता है न्यूट्रल होता है ये न्यूट्रल है दोस्तों जैसे अगर हमारे इधर भी लगा दो अच्छा इस स्टेट में अमोनिया के साथ जाएगा और जो चारों प्लस माइनस दोस्तों अमोनिया में -1 होता है अमोनिया 0 होता है ना तो अमोनिया में -1 है तो 6 -1 में से प्लस हो जाएगा -3 जाएगा अमोनिया 0 होता है प्लस हो जाएगा दोस्तों क्लियर हो गया दोस्तों तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा 3 अमोनिया न्यूट्रल 3 नाइट्रो तो क्रोमियम +3 और नाइट्रो -1 3 तो ओवरऑल चार्ज चलेगा समझ दोस्तों ये कंप्लीट चार्ज हो 0 अरे यार बोलो दोस्तों सोडियम पे यहाँ पे डबल +3 लगा है यहाँ पे क्रोमियम +3 है तो दोस्तों सोडियम +3 होगा और यहाँ पे दोस्तों नाइट्रो 3 होंगे +3 -0 और अमोनिया 0 दोस्तों लगा के ओवरऑल चार्ज होगा 0 तो दोनों चार्ज 0 तो कैटायनिक एनायनिक बचाएंगे दोनों न्यूट्रल अलग-अलग निकल आया ना और इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट नहीं है मॉलिक्यूलर होना चाहिए ऐसा ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कहती है इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए आया ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बाकी तो यार इसके बाद जो कैटेगराइजेशन है ना वो मतलब काउंट करता है नहीं करता है कभी कभी कुछ करता है किसी में से तुम तक से बात करके पसंद है तो सुन लो नाम इससे बात करता है कोऑर्डिनेशन सोल्यूशन आइसोमर इट कैन आल्सो कंसीडर द कोऑर्डिनेशन आइसोमर कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है कोई डाउट नहीं है इससे पूरा 5 साल के 4 ए रहा है चलो 4 इसलिए बात करेंगे जैसे आयन में हाइड्रोजन काउंट कर दिया ना कोऑर्डिनेशन ये निकाल कोऑर्डिनेशन का है तो दोस्तों ये जो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर है इसमें क्या करता है कि इसमें मैंने मतलब आइसोमर होने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ब्रिज बॉन्ड होना जरूरी है दोस्तों ब्रिज बॉन्ड होना जरूरी है और जब ब्रिज बॉन्ड की नेसेसरी है ये ब्रिज बॉन्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ दोस्तों मस्ट है तो ब्रिज बॉन्ड के अराउंड दो मेटल आयंस है एक मेटल आयन यहाँ एक मेटल आयन यहाँ ना और इधर से रिएक्शन इधर होने चला गया इधर से लगा आया ना ये विभिन्न कोऑर्डिनेशन चेंज होने वाला है और दोस्तों अलग-अलग कोऑर्डिनेशन चेंज होने वाला है इसके अलग-अलग साइड की कैटेगरी कर सकते हैं और नीचे दोनों को कैटेगरी कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन चेंज होने वाला है ना इससे आगे की कैटेगरी नहीं चलाई जाती है तो ये मैं खाता मारा करना नहीं है ये मैं खाता मारा करना नहीं है देख लो देखने नहीं आता है और कौन सा कैसा है और वो तो है इसका इससे पहले जो देख लो लिगेंड आइसोमर्स तो यहां अगर मान लीजिए कंपाउंड आता है मेटल का TN के साथ 6 मेटल का TN के साथ 6 मुझे बताओ देखो कंपाउंड के क्या होगा फिर कार्बन TN में और कितने कार्बन TN में और कितने हाइड्रोजन TN में ठीक है तो साइड में 10 है तो यहां पे मेटल C3HNN2 है और क्या मेटल C3HNN2 है मुझे कौन सा बोला है ना कुछ लिगेंड ही अलग है ना ये होगा लिगेंड की स्ट्रक्चर बदला क्या लगा ये आइसोमर ये एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स ये बस कभी-कभी मुझे देखने को मिलता है खास तौर पर लोग जैसे बताएंगे लेकिन स्टैंडर्ड काउंट नहीं करा ये बस सीखने के लिए बोला यहां पर सीखना है स्टैंडर्ड काउंट नहीं करेंगे चलिए एक और नाम दोस्तों पहले आइसोमर देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं ये कंपाउंड लेके चलूंगा गुरुवार लेकिन इन दोनों में एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला जरूरी एम्पिरिकल किसी का फॉर्मूला होता है उसका सिंपल से सोचा है या पीटी 1 है NH2 है Cl2 है ना
इसमें एम्पिरिकल तो ये है उस तरह कंबाइंड समूह लेवल वो तो नहीं सकता, ये तो बाद में पता लगा कोरिलेशन में ऐसा है। फॉर्मूला को कंपाउंड करते हैं, पीटी का मतलब दोस्तों 2 NH3 का मतलब यहाँ पे NH3 का मतलब Cl का मतलब यहाँ पे 4, इसका मतलब पीटी NH3 Cl2 तो ये तो सबसे पहले ऐसे लगा है ना, इसको हम बोल रहे हैं पीटी NH3 का 2 और Cl का 2 आया बोल रहे हैं। तो दोस्तों एक की सिचुएशन में एक सिचुएशन में है, तो ये कहलाता है विशेष तरीके के पोलराइजेशन इसमें करेंगे, हालांकि कुछ पता नहीं है चाइना का नहीं चाहिए, इसको मैंने पता लगा दिया बस, ये है इसको ध्यान रखना है बोल रहा है। सारी अपने लेने कौन सा आयनाइजेशन के अंदर हाइड्रोजन, दूसरा लिंकेज, तीसरा कोरिलेशन बोल रहे हैं। आप ऐसे तीन तीन वाले बोल रहे हैं, नंबर दोबारा चेक कर देता हूं, वापस जाके नंबर लिख देते हैं। हमारे पास सबसे पहले 1 फिर 1 था, फिर हमारे पास 2 और 3 था, ये लिंक दोबारा 3 था, ये दोबारा 1 होगा, इसको ये बोलते हैं दोस्तों ये क्या 3, इसको काट देते हैं 2 वाला, 2 वाला का इसको और 4 वाला काट देते हैं 3 वाला, ये 3 हमारे पास और ये इसी का हिस्सा है, कुछ क्लियर कर देते हैं। इसके आगे वाला काउंट करेंगे तो मिला के 3 वाले बोल रहे हैं, बोलो क्लियर है। फिर भाई नए आइसोमेर को निकाल कर चलेगा, ये का ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो खत्म हो गया, क्लियर बोल रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं आप इसका इनमें से कौन सा आयनाइजेशन है, इसका इनमें से कौन सा लिंकेज है, बोलो क्लियर है। आसान होता है, उसमें कोई दिमाग खास लगा नहीं है, कल समझा चुका है, क्वेश्चन करना होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। ऐसे बोल रहे हैं आखिरी एक बात जो सवाल तरीका है, चलो क्या होता है ना पॉइंट हो गए, ये कौन सा चीज कोई खा जाएगा तो वो चीज तुम दुनिया बोलोगे इसमें अच्छा अलग तुम दुनिया बोलोगे ऐसे कैसे नहीं होगा, इसमें मतलब ये इलीगल एसिमेट्रिक केसेस, इलीगल एसिमेट्रिक हो जाए तब क्या होगा, आइसोमेरिज्म में क्या करेगा, एक एग्जांपल बोलो आइडिया लगेगा सामने देखो। चलिए पीटी का कंपाउंड होता है स्टेट लेवल होता है, कौन सा कंपाउंड है पीटी Cl2 या फिर NH3 का ऐसे तो हायर हो गया। तो ये अगर मैं ऐसा करने लगा तो ये पीटी में लिखूंगा दोस्तों, तो इससे जो कौन सा टेक्स्ट से ट्रांस Cl0 को सेम साइड NH3 को दोस्तों यहां पे मैंने चला गया, यहां पे अमोनिया दोस्तों Cl ट्रीट करते हैं, तो फिर अमोनिया दोस्तों यहां पे कहेंगे कि पीटी के साथ कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, ये लंबे में यहां पे एक जो बॉन्ड होगा सेम प्लेन होगा, एक बॉन्ड यहां पे होगा, एक बॉन्ड आगे साथ में कॉन्टेस्ट होगा। तो आपका यहां से हम स्लाइड की बात करते हैं, वो स्लाइड से निकलता है प्लेन जैसे यहां से निकलेगा, तो वो सेम प्लेन वाले को उड़ा देगा और मैं तो डच वाले को मेरे को यहां आना, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल ग्रुप सारी यहां से COS निकल रहा हो, कर रहा हो ये सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल यहां से COS वगैरह ना निकल रहा हो। ये तो अमोनिया भाई आपका अथरी एटॉमिक हो, वो कहीं एटॉमिक होने के बाद COS निकलवा देता है, सो यहां पे अल्टीमेटली आपका ओवरऑल साइज अवेलेबल है, मॉलिक्यूलर अवेलेबल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अवेलेबल है। तो ऐसे कंपाउंड्स ऐसे कोरिलेशन के एलिमेंट आ जाते हैं जहां पे वो देखिए कार्बन के साथ आप एक हाइड्रोजन एक CH3 एक NH3 ग्रुप है, एक एस्पेशली कार्बन से सारा ग्रुप है, तो सारे सिंपल होता है ना, तो सारे सिंपल है। पीटी के साथ बहुत ऐसे ग्रुप जुड़े हैं, तो मेरे पास पीटी की एक्टिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होगी, और ग्लाइसिनेटेड ग्लाइसिन CH3 आधा ग्लाइसिन चला जाता है एलानिन ग्रुप है, क्या नहीं ऐसे दिखता है बिल्कुल यहां पे एक तरह का भी है ना, ग्लाइसिन एलानिन वही है, दूसरी बात है ओके, ये रखना तरीका है समझना, तो डाउट डाउट कुछ करना तो अलग ये एलानिन टाइप है, सबसे साइडल हम कहेंगे अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड तो बीच से जो भी होता है सब है, और दूसरा ग्लाइसिन होता है जो एक साइड होता है, इसमें साइड नहीं होता, बाकी सब साइड होता है ना, ये एलानिन वाला पहले वाला आसान कंसेप्ट वाला है, इसमें थोड़ी सी कहलाती है इतने बच्चों तो इसमें हमारे पास प्लेटिनम नहीं बच्चों प्लेटिनम याद रखिए और स्टेट लेवल में स्टेट लेवल होगा, इसमें एन और कोऑर्डिनेट करेंगे तो उसका एन कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन और इनका आपस में करना है, जैसे एन और कार्बन जुड़ा हुआ है CO नेगेटिव है, एन के साथ कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन पे एक H है एक CH3 है, एक H है ठीक है, इस कार्बन का फिर आगे जो बना C कार्बन बॉन्ड O के साथ बना है और ये नेगेटिव हवा में हो गया, यहां आपका जो H CH3 है CH3 में से निकालेंगे, एक आपका H है और का है CH3 क्यों हो गया, यहां पर भी सेम कार्बन करनी पड़ेगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पहले कैसे ये NN को सेम है, NN को पॉजिटिव और हमारे पास यहां पे एंड देन हमारे पास कार्बन एक आपके पास हाइड्रोजन होगा, एक आपके पास CH3 होगा और यहां कार्बन कार्बन वाला कुछ, तो यहां पॉसिबल है मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पे दो तरीके से स्टार्ट करते हैं, पहला नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन या निकालने के लिए निकाले CH3 सॉल्व करेंगे 6 कौन सा है अगले देखो कॉम्बिनेशन बता दो, अगला कौन सा मिला इससे सबसे पहले वाले को पूरा कर दो ट्रांस, पहले क्या करना दोनों ये वाला दोनों से पहले वाले से पहले वाला कर दो ट्रांस ट्रांस लेके पूरा कर दो 6 लास्ट क्या करें ट्रांस अभी सारे बता बनाएंगे तो प्लेटिनम यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नेगेटिव वाली कोरिलेशन है, यहाँ पे इस तरीके की बातें चलती रहेंगी, डबल बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे क्या मेरा भाई सेम करना कभी कुछ सच ऑप्शन स्लाइड होती है पीछे तो बच जाता है कैसे तुम्हारी होती है अरे समझ लो फर्स्ट स्टेज इज रेड के स्टेज में एंड सेकंड स्टेज इज ब्लू के स्टेज में, ठीक है, तो निकल बच रहा है यहाँ फर्स्ट स्टेज रेड के स्टेज में है, सॉरी रेड के स्टेज में है, यानी कि ये वाले सिस्टम आएंगे, ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी स्टार स्टेज में निकालेंगे ब्लू वाले यानी हाइड्रोजन वाला हालात को निकालना होगा यहाँ समझ आते हैं वो सिस्टम से स्टोरी करनी है, सो बाकी कैटेगरी से यहाँ पे आता है मिथाइल CH3 या CH3 के साथ बोल सकते हैं कुछ मसाले के साथ बोलो इस चीज को दोनों निकालो अलग अलग है ना, अलग अलग तरह से मिक्स करना है प्लेटिनम। अब की बात पहला कैटेगरी से ट्रांस, अब मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन को खड़ा करो, अब इसमें कॉपी है ऑक्सीजन आ गया ऑक्सीजन के बगल में मिथाइल आता है, ऑक्सीजन के बगल में कोई डालेगा, यहाँ पे दोस्तों हम पता चलाएंगे दोस्तों यहाँ पे इसे बॉन्ड आएगा, यहाँ मिथाइल आएगा, यहाँ हमारे पास सिस्टम्स बनेगा दोस्तों, तो पहला ट्रांस है पहला ट्रांस है दूसरा क्या है हाइड्रोजन को डैश करके हाइड्रोजन से ये तो हाइड्रोजन डबल से सेमी कार्बन बॉन्ड से मिलेगा, हाइड्रोजन सेम साइड में बॉन्ड से अगर बाहर आई चलो साइड पीछे बॉन्ड से मिलेगा यार, बताओ यहाँ हाइड्रोजन सेम साइड में सिस्टम में दोस्तों इधर हमारे पास यहाँ आ गया मिथाइल मिथाइल, तो अगला कैटेगरी क्या बनेगा प्लेटिनम दोनों ट्रांस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बताओ क्या करें यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन कहाँ बचा है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी ट्रांस पे लगा दिया, मिथाइल मिथाइल ओके ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल बना चुके हैं, ये शेयर ज्योमेट्रिकल में जो शेयर ज्योमेट्रिकल में दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक बनते हैं, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल से साथ साथ करते हैं ना, पर फिर प्लेनर ज्योमेट्री में चाहे वो नॉन आइडेंटिकल से बाइडेंटिकल दोनों में दिखाता है कि जनरली वहां प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने से एक मॉलिक्यूलर प्लेन लाइक करता है, तो जनरली
F2 है तो मैं नॉर्मल बॉन्ड बनाए तो मान के चला सभी प्लेन में मान के चला क्या है बिल्कुल ऐसे के दो बॉन्ड ले लिए थे तो मैंने ये दोनों प्लेन ले लिए तो चेन पूरी थी और एक से बेटर चीज ऐसे आया ना तो भाई चलो पूरी इंजॉय मेरा ये बताओ तो मैं यहाँ से प्लेन निकालवा तो एक बात तो है कि पूरी में से 5 वायरस में डाउट नहीं है पर सभी के हिसाब से प्लेन निकालेंगे तो प्लेन एक्सेस करेगा या नहीं करेगा डबल बॉन्ड ओसी 5 होगा तो प्लेन एक्सेस करेगा या नहीं करेगा है कैसे करेगा सभी आइटम से 5 हो जाएगा इस कार्बन से भी 5 हो जाएगा यहाँ पे 5 होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पास हो गया तो ये प्लेन पास हो गया से अच्छा 5 कराने पर ये तो सीएस3 है ये वेज फंक्शन यानी कि प्लेन से ऊपर की तरफ आ रहा है ना और इसकी लिमिट पीछे दिखाई गई है पीछे क्या करना है हाइड्रोजन तो इसकी लिमिट साफ से नहीं बन पाएगी ये लिमिट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बोलेंगे कि ये सीएस से रहेगा फिजिकल नहीं है तो ये पहला कि हमने देखा स्टेट लेवल में मॉलिक्यूलर प्लेन अवेलेबल नहीं है तो क्या अवेलेबल है मॉलिक्यूलर प्लेन अवेलेबल नहीं है तो वो पता चलेगा कि हमेशा नहीं होता है लेकिन इसमें लीडर से चला है ना अस्टरन को कंसीडर करेगा इसमें चलेगा इसमें चलेगा तो हम यहां पे वाला कंसीडर करते हैं जो ऑर्बिटल प्लेन पास करते हैं यानी कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन पास करते हैं वो भी कंसीडर करेंगे यहां नहीं है तो ये प्लेन ना होके तो प्लेन किसमें क्या करना है कहां से बीच में पास कर रहा है ना मतलब बीच में पास करना एन को कार्बन कार्बन बैच वाले निकाल के मेरे सेंट्रल प्लेन से आया ना बैच वाले मेरे सेंट्रल प्लेन से आया ना तो सही है यहां पे पीएस का सिस्टम है किसी तरीके से करा उस तरीके से निकाल इसके कंसीडर करेंगे वो है ये कंपाउंड क्रिया वगैरह किसी तरीके से करने के लिए अगले बताओ का सॉल्यूशन प्लेन वाला है तो ये तो साथ मिथाइल और एक्शन से वही से आया ना ध्यान में जब भी कार्बन के होगा मुझे पकड़ने बहुत सारा होंगे आया ना बाकी नहीं हो सकता इस चीज से आया ना बोले क्या दूसरे वाला बोले क्या और ये इन सारी के टेस्ट में आ रहे थे और देखो तरीका लगा सब निकालेगा कोई पीएस नहीं देखो पीएस नहीं कंपाउंड के लिए एक्टिव हो जाएगा फल वाले बोले और इसके निकाल सारे चीज ना बोले समझिए क्या जर्नल से चल गया तो मतलब अगर एक वेब साइट पर सब टेस्ट हो जाए कैसे है तो एक्टिविटीज है ये सेकंड सीएस और जब आप चाहिए बताओ तो समझ वाला है क्या इसे तरीके से निकालना है उसको कैसे निकाल रहे हैं अपने दादा बताओ कौन निकाल रहे हैं एक बात करना जो डायनेमिक सोच रहा है इसे बता दो हाई मतलब बोला कुछ तरीके से यहां से ना जो डिफरेंट दे रहा है इन्हीं निकाल देते हैं और इनके अलग ही क्लियर निकाल देते हैं ना ऐसे निकाल देते हैं यहां से फंडा बोलिए तो केयर वर्सेस नेशनल फंडा केयर में डायनेमिक क्लियर सर्विस करता है रेक्टेंगल में कभी डायनेमिक क्लियर सर्विस नहीं करेगा क्यों तो मेरे लिए बनाओगे इसी लिमिट सेम एंगल पे कहीं यहां बन रही होगी ये लिमिट यहां बनेगी और इसी लिमिट चेंज से यहां बन रही होगी इसका लिमिट ये नहीं होता ये लिमिट सब होता है दोस्तों तो इन दोनों 90 डिग्री का ये 90 डिग्री होता नहीं दोनों अलग अलग एंगल होते हैं क्लियर बात बोलिए हेंस क्या से समझ जाएंगे रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल पीओएस इज एडजेसेंट इन रेक्टेंगल और जो ये सिचुएशन हमारे सामने है इसमें यहां तक तो शेयर है क्या पता है इससे बियॉन्ड कवर तो भी कार्बन को कंट्रोल करके ये क्या बनेगा रेक्टेंगल में डायगोनल पीओएस पीओएस आगे किसी भी हालत में नहीं है दोस्तों ये पीओएस से दोस्तों ये है ही नहीं अरे यार ये पीओएस से नहीं एग्जिस्ट करेगा और पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगा दिस विल नॉट एग्जिस्ट दिस विल नॉट एग्जिस्ट पीओएस नहीं है दोस्तों यहां पे कंपाउंड करने के लिए एक्टिव हो जाएगा इस से जाएगा यहां इस केस में क्या दोस्तों यहां इस केस में सीएस3 कैसे सीएस3 होता है हेलो हां ठीक है चलिए तो दोस्तों यहां क्या है कि यहां हमारे पास सेक्स का अपोजिट होगा वेक्स का अपोजिट है एन का अपोजिट है ओ का अपोजिट है कार्बन का अपोजिट है कार्बन का अपोजिट है कार्बन बेस सीएस3 का अपोजिट है सीएस3 एन से आपकी टीओएस नहीं है बस सीओएस ले जाएगा ना और कितना किलोमीटर का केवल सीएस का सीओएस होता है आया या सीओएस नहीं तो सीओएस नहीं का एक्टिव होगा या सीओएस नहीं तो सीओएस नहीं का एक्टिव होगा है ना या सीओएस नहीं तो सीओएस एक्टिव सवाल करने का मतलब है कि इन एक्टिव से इस तरीके से एक्टिव होगा तो ये जीआई करेंगे अरे बोलने में चेंज करके 4 बनाया यार 6 बोलने में चेंज करके बनते आया ना इसी करने को लगा रहे हैं लेकिन चलिए फिर और कौन सा है दोस्तों एक वाला और एक सेकंड वाला दो लेंस में याद बोला एक्टिव वाले लेंस में बोला ऑप्टिकल समझ सकते हैं ये समझ गए एक्टिव इस साइड होगा कि चारों में है ना ठीक है इसमें दोस्तों ये ओरिजिनल वाले सेवन है ना और हमारे पास टोटल आइसोमर सेवन यहाँ पे हम चेक करते हैं लिखना चाहिए ये सिर्फ मॉलिक्यूलर का नहीं है वो तो हम दोस्तों आइसोमर साउंड करते हैं स्ट्रक्चर वाले काउंट करते हैं और स्ट्रक्चर वाले हम बोलते हैं कि इससे बाहर वाले स्फीयर निकाल रहा है आयन स्फीयर वाला अब ऐसे भी काउंट कर लेंगे कोई लिंक आइसोमर भी काउंट करेंगे बोलो यहाँ पे ध्यान रखना है अब कॉम्बिनेशन में चलते हैं किसी कंपाउंड की तुमने यहाँ पे चीयर वाला साउंड करिए किसी साउंड करिए उस कंपाउंड के लिगेंड में एनसीएस को देते हैं तो सफेद डबल करना तो एनसीएस लिखने में नहीं ऐसे चीयर को लेंगे तो कहते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर सब का समझ आया ना तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन काम करेंगे ओके चलिए लिंक के सही बीच में फंसा है टोटल निकलेगा तो अगर लिंक सही जाए तो टोटल हमेशा करना और टोटल कुछ सीधा कुछ डाउट नहीं है टोटल कुछ तो लिंक के तरफ जाए तो सही काउंट करना बोलते हैं धन्यवाद दोस्तों बताइए तो चलो बस चैप्टर खत्म हो गया है कोऑर्डिनेशन एल्गोरिथम लिगेंड में कंप्लीट कर रहे हैं आगे चलने में कुछ करना है तो फिर मेरा ओके धन्यवाद
Ito. Diba?